सिच्चन एक प्रतिगामी है जो वापस लौट आया है एक ऐसे भविष्य से जहां पूरी दुनिया थी राक्षसों द्वारा पराजित। वो आखिरी था उत्तरजीवी, वर्षों तक संघर्ष करता रहा जब तक कि वो अंततः दानव राजा को पराजित कर दिया, उसके साथ साथ स्वयं को भी नष्ट कर रही है। तब तेज रोशनी के बाद वो वापस जाग जाता है अतीत में अपने छात्रावास के कमरे के अंदर। वो उलझन में है और सोचता है कि क्या उसके पास किसी तरह परलोक तक पहुंच गए। लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखता है और पाता है वहां खड़े लोगों को देखकर वो धीरे धीरे शुरू करता है जो हुआ उसे समझने के लिए। बाद एक उस क्षण आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसका इच्छा पूरी हुई। वो समय में पीछे चला गया है उनके विश्वविद्यालय के दिनों से लेकर 10 साल पहले तक। तभी एक अजीब सा होलोग्राम दिखाई दिया, प्रकट होता है और चेन को बताता है कि शक्ति पेटुपन पूरी तरह से समाहित हो चुका है। जैसा वो खिड़की से बाहर देखता है उसे एहसास होता है कि वो पहले चुनाव से पहले अभी 3 साल बाकी है। दानवों का स्वामी क्रोध अवतरित होता है। वो स्पष्ट रूप से उसे याद है कि ये दानव स्वामी था, हर उस चीज के लिए जिम्मेदार जो पालन किया। क्रोध ने ही शुरुआत की थी। नरक के द्वार दूसरों को अनुमति देते हुए दानवों के स्वामियों का मानव जगत में प्रवेश करने के बाद अन्य हमारा नायक ये निर्णय लेता है कि वो ये पता लगाना होगा कि दानव स्वामी क्रोध कहाँ होगा। प्रकट होकर उसे हटा 2 द्वार खुल भी सकते हैं। अपने होश में आते हुए विचारों में डूबी हुई चेन तैरती हुई वस्तु पर ध्यान केंद्रित करती है। उसके बगल में इंटरफेस जो स्पष्ट रूप से उसके आंकड़े प्रदर्शित करता है। वो सोचता है कि क्या ये किसी प्रकार का गेम मेनू या सिस्टम है, क्योंकि उसके पास पहले कभी ऐसा कुछ नहीं था। उसका पिछला जीवन, उस समय वो केवल इसी पर निर्भर था, उसकी जागृत शक्ति पर। कुछ ऐसा जो केवल 10,000 लोगों में से एक व्यक्ति के पास ये क्षमता होती है। नेशनल अवेकन यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था इन संभावित जागृतिकर्ताओं की भर्ती करने के लिए। दुर्भाग्यवश जब चेन यहाँ था तब पहली बार में वो पूरी तरह असफल रहा। जाग उठे और उत्पीड़न सहने की आदत पड़ गई, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो अभी अभी क्यों जागा है। अस्पताल। अचानक सिस्टम एक और पैनल खुलता है जिसमें बिजली दिखाई देती है। टाइप असैसिन कार्ड, जिसे उसने तुरंत वो इसे उस कक्षा के रूप में पहचानता है जो उसने अपने पिछली जिंदगी। वो चौंक जाता है और सोचता है कि क्या वो आज सुबह जल्दी जाग गया था समय। वो तुरंत इसका परीक्षण करने का निर्णय लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कक्षा बदल सके उसका रूममेट और दोस्त मां लौंग आ जाती है। लौंग एक ईरान का फूल जपने वाला है। बेचारे के गाल पर पट्टियां बंधी हुई है और ये देखने आया था कि चेन ठीक है या नहीं। सौभाग्य से लौंग को तैरते हुए पैनल दिखाई नहीं देते, जिससे चेन को ये एहसास हुआ कि केवल वही देख सकता है उन्हें। उसका दोस्त उसे ध्यान से देखता है, ये देखते हुए कि चेन की सभी चोटें वे पहले ही गायब हो चुके हैं। वो सोचता है कि कैसे जो व्यक्ति जाग नहीं रहा है वो तेजी से ठीक हो रहा है, उसके जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में जो पहले से ही जागृत। चेन को लौंग अपने पिछली जिंदगी उसके रूममेट ने किसी तरह मैनेज कर लिया। विश्वविद्यालय के दौरान जागृत हुए, फिर भी उन्होंने अपना अंत कर दिया। सबसे कमजोर जागृतियों में से एक के रूप में उभरा और तीसरे दिन उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। क्रोध के अवतरण के बाद चेन मुस्कुराता है। वो चुपचाप अपने पुराने दोस्त को देखता है दोबारा। फिर लौंग उसे याद दिलाता है कि उनके रैंक टेस्ट कल है और उन्हें इसकी आवश्यकता है। तैयार हो जाओ। लौंग को चेन के लिए बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि वो अभी तक जागा नहीं है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि ये परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है अगर वो स्नातक होना चाहता है। जैसा वे चहल पहल भरी सड़कों से होकर गुजरते हैं, चेन ने अनायास ही उल्लेख किया कि ऐसा हुआ है बहुत समय बाद उसने इतने सारे लोगों को देखा था उसके आसपास, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। रूममेट। चेन मन ही मन सोचता है कि अगर वो इस जीवन में कुछ नहीं करता, वे सभी को एक ही दुखद भविष्य का सामना करना पड़ रहा है दोबारा। इसी वजह से वो फैसला करता है कि जितना हो सके उतना कठिन प्रशिक्षण दे और उसका वजन बढ़ाए। जल्दी से समतल हो जाता है। हालांकि एक संकट, इस समय केवल एक ही विकल्प है। जागृति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए अनुभव प्राप्त करने का मार्ग और राक्षसों को हराकर लेवल बढ़ाया जा सकता है। राक्षसी परतों के भीतर ये परतें हैं प्रमुख संघों द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, मतलब कमजोर लोग या बाहरी लोग जैसे उसके पास लेवल अप करने का लगभग कोई मौका नहीं है। वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है उसके आंकड़े देखकर ये जानने की उत्सुकता है कि वो कहाँ खड़ा है अन्य जागृतिकर्ताओं की तुलना में और स्वयं राक्षस। सरकार जागृतिकर्ताओं को श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, ई से शुरू होकर ऊपर तक एस क्लास में। चेन जानता है कि अधिकांश विश्वविद्यालय के छात्र फंसे हुए हैं, केवल कुछ ही लोग ई रैंक तक पहुंच पाते हैं। डी रैंक। वो अपने दोस्त की ओर देखता है और वो मन ही मन धीरे से मुस्कुराता है, महसूस करते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि उसकी रैंक कम से कम उससे ऊपर है, उससे बेहतर। तभी अचानक एक गेंद उड़कर आता है और सीधे टकरा जाता है बेचारा पढ़ाकू लड़का। उसके चश्मे गिर गए और उन्हें चकनाचूर कर देना। पता चला कि वे भाग गए गुंडे गोंगचोंग और उसके चमचे के बीच फिर से वही लोग जिन्होंने उन्हें पीटा था ठीक एक दिन पहले। चुंग मुस्कुराता है और उससे पूछता है कि वो बक्से क्यों नहीं लाया, जब वो पहले से ही जानता था कि वे पेय पदार्थ थे। यहाँ खेल रहा हूं। लौंग ने तुरंत माफी मांग ली और वो अपने साथ ड्रिंक्स खरीदने ही वाला है, अपना पैसा। लेकिन चेन बीच में आकर रोक देता है, उसे ये कहते हुए कि जो होना चाहिए माफी मांगना असल में चेन का काम है। देख के बदमाश ने एक बार फिर चेन को पीछे खींच लिया, उनकी दर्द भरी यादों में। तो वापस उन्होंने उसे सिंक में डुबोकर मारने की कोशिश की। अपराध बोध महसूस करने के बजाय उन्होंने दावा किया वे उसे जबरदस्ती जगा रहे थे। उस दिन वे तभी रुके जब चेन अंततः बेहोश हो गया। लौंग ने तुरंत जांच की उस पर, लेकिन जैसे ही चुंग ने चेन की आवाज सुनी बोलते ही वो उसे चोट पहुंचाने के लिए वापस आ गया। और भी अपनी यादों से बाहर निकलते हुए चेन ने इन्हें पढ़ाने का निश्चय कर लिया। गुंडों को सबक सिखाना चाहिए। हियरिंग चेन बोलो। चुंग और उसके चमचे कदम बढ़ाते हैं आगे बढ़कर, स्पष्ट रूप से उसे चुप कराने के लिए तैयार। हमेशा के लिए चेन सीधे चेन की ओर देखता है, ये जानते हुए कि वो आदमी केवल कमजोरों को ही परेशान करता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई छात्र है, परिषद अध्यक्ष। जैसे ही बदमाश कदम बढ़ाता है, पास आते ही छात्रों की भीड़ जमा हो जाती है आसपास। उन्हें पहले से ही खेद है। चेन को उम्मीद थी कि उसकी पिटाई होगी। दोबारा जब चुन उसके पास पहुंचता है
तो वो पूछता है चेन ने अभी जो कहा। समर्थन के बिना नीचे चेन शांतिपूर्वक दोहराता है कि उन्हें आवश्यकता है, अब से उसे परेशान करना बंद कर दो। गुस्से में आकर चुंग अपना आपा खो बैठता है और वो सीधे उस पर मुक्का मारता है, लेकिन उस समय चेन बस अपनी मुट्ठी उठाता है और ये हमले को आसानी से रोक देता है, यहाँ तक कि बदमाश को पीछे धकेलना। सब लोग देखने वाले हैरान हैं। जहां तक उनका सवाल है, मुझे पता है चेन अभी तक जागा भी नहीं है, फिर भी वो जैसे कि उसने एक जोरदार हमले को रोक दिया हो, कुछ नहीं। और भी अधिक क्रोधित होते हुए चुंग एक और हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। चेन वो शांति से खुद को तैयार करता है और अपनी स्विच ऑन करता है। क्लास से लेकर इलेक्ट्रिक हथियारे तक लंबे समय तक खड़ा रहता है पास ही में, पूरी तरह से स्तब्ध। इस दौरान चुंग अपनी अविनाशी दानव शक्ति को सक्रिय करता है। कवचधारी भारी हथियारों के साथ आगे बढ़ता है हड़ताल। इससे पहले कि वो पास भी आ सके, चेन तेजी से अंदर आता है और उसे जोरदार प्रहार से दूर फेंक देता है, बिजली की तरह तेज मुक्का। भीड़ उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहा गया कमजोर ने स्कूल के गुंडे को भेज दिया। एक ही मुक्के से उड़ जाना के बाद भी इतना बड़ा झटका लगने के बाद चुंग ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। नीचे वो अपने चमचों को आगे बढ़ने का आदेश देता है, अंदर जाकर उसका बदला ले। हालांकि उसका चापलूस पहले से ही डर से कांप रहे हैं। चेन ने अभी जो किया उसे देखकर चुंग बलों वो खुद को संभाल कर खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। चेन एक बार फिर उसे मिल जाता है बिना पीटे और पटक दिए एक संभावना है। अपने बॉस को देखते हुए इस तरह कुचले जाओ चापलूसों। जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे मुकाबले में कमजोर हैं और भाग जाओ। ये सब देखते हुए काफी समय हो गया। अनफोल्ड अवाक रह गया। उसका जबड़ा जैसे जैसे वो इस बात को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करता है, उसका आत्मविश्वास कम होता जाता है। रूममेट जिसे आसानी से पीटा जा सकता था कल की तुलना में आज अचानक इतना मजबूत हो गया है। दूसरी ओर चेन को यह एहसास होता है कि ठीक वैसे ही जैसे अपने पिछले जीवन में वो कर सकता है, जब चाहे तब वो अपने हत्यारे वाले रूप में बदल जाता है। वो चाहता है पहले स्तर पर भी उनके आंकड़े निम्न स्तर को संभालने के लिए पर्याप्त उच्च है जागृत करने वाले। इसका मतलब है कि उनकी वर्तमान रैंक कम से कम डी श्रेणी का होना चाहिए। हालांकि वहां ये एक ऐसी चीज है जिसकी पुष्टि उन्हें अभी भी करनी है। किसी को हराने के बाद भी सिस्टम इससे उसका स्तर नहीं बढ़ा है। जिज्ञासु इस बारे में चेन बात पूरी करने के लिए आगे बढ़ता है। धमकाने वाले को पूरी तरह से हटा देना, जिससे चारों ओर मौजूद सभी लोग दहशत में ये सब देख रहे थे। सही अंतिम क्षण में उपराष्ट्रपति छात्र परिषद के सदस्य लिंग यू कदम बढ़ाते हैं। अंदर जाकर चेन को रुकने के लिए कहता है। वो याद दिलाती है उसे ये बताया कि भले ही चुंग की गलती थी, इस स्तर की पिटाई पहले से ही अधिक है, पर्याप्त से अधिक। वो उसे आश्वस्त करती है कि गुंडा उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा दोबारा। इसी वजह से चेन अंततः उसे जाने देने का फैसला करता है। जैसे ही वो पीछे हटता है, चेन को आश्चर्य होता है कि छात्र परिषद ऐसा क्यों करती है, किसी की जान बचाने के लिए इतनी उत्सुक चुंग की तरह। हालांकि चेन सिर्फ वे दिखावा कर रहे थे और वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसे जान से मारने की योजना बना रहे हैं। वो जानता है कि गुंडे चुंग जैसे लोगों को उचित दंड मिलना चाहिए, अन्यथा वे निशाना बनाना जारी रखेंगे। उनसे कमजोर किसी भी व्यक्ति को बार बार हरा दिया। इसके बाद चेन अपने रूममेट के साथ वहां से चला जाता है। दूर से देखते हुए गुंडे चापलूस छुपकर आपस में कानाफूसी करते हैं कि उन्हें कभी भी चेन को उकसाना नहीं चाहिए। दोबारा उस रात लॉन्ग बताने की कोशिश करता है। उनके अन्य रूममेट्स को पता चला कि चेन कैसे जागा। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बिजली के रूप में हत्यारा, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी जान नहीं लेता। शब्दों को गंभीरता से ले। लॉन्ग लगातार समझाता रहता है कि कैसे उनके कभी कमजोर दोस्त ने ये कर दिखाया, चुन को बुरी तरह हराया। लेकिन जियांग जुओ एक ईरान का न्यूक्लियस मैच इसे एक की तरह मानता है चुटकुला। जू पूछता है कि चेन अभी भी चुनाव क्यों लड़ रहा है। अगर वो इस तरह की ट्रेनिंग के आसपास है तो ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। वो तर्क है कि एक सच्चे जागृतकर्ता को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण पर निर्भर रहना संभव नहीं है। ये सुनकर गेमर रूममेट शांग यू का कहना है कि ये लॉन्ग जैसा लगता है, इसे गंभीर झटका लगा होगा सिर। जू आगे कहते हैं कि चारों उनमें से कुछ को इस छात्रावास में इसलिए रखा गया है क्योंकि वे सबसे कमजोर छात्र है, सबसे निचला स्तर, और वे जो कुछ भी करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो यहां तक दावा करता है कि वही है उन चारों में सबसे मजबूत, जबकि लॉन्ग और यू सिर्फ सहायक गायक है। वो थोड़ा सा अकड़कर खुद को समझाता है चेन के लिए ऐसा करना किसी भी तरह से संभव नहीं था। बिजली की गति से हमला करने वाले हत्यारे बनो। अनुभूति पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरपूर। उन्हें उम्मीद है कि फाइनल के दौरान उसकी रैंकिंग में भी सुधार हो सकता है। कल उनके स्नातक समारोह से पहले परीक्षा होगी। ईरान के दानवों के अड्डे पर छात्र परिषद अध्यक्ष गोंगटिंग ने अपना काम समाप्त कर दिया है। प्रशिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद वो लिंग के साथ बाहर निकल जाती है। यू वो देखता है कि उसका छोटा भाई अभी भी वहां खड़े होकर पूछता है कि वो क्या है कर रहा है। चुन शिकायत करता है कि जब तक जिस आदमी ने उसे पीटा था वो अभी भी आसपास है। वो चैन से सो भी नहीं पाता। वो रखता है अपने भाई को धक्का देते हुए, उससे विनती करते हुए उसके लिए बदला। टिंग ने शांत भाव से उसे आश्वासन दिया कि वो अपनी ही बनाई हुई गड़बड़ी को ठीक करेगा। खाने की मेज पर बैठे हुए वो बुराई राष्ट्रपति ने टिंग से पूछा कि वो इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। इस स्थिति के साथ टिंग बस उससे पूछती है अगर लड़का सचमुच उतना ही ताकतवर है जितना उसका भाई का दावा है। लिंग यू टिंग को याद दिलाता है कि डी रैंक वाले 10 से कम है पूरे स्कूल के छात्र, और टिंग उन सभी को पहले ही भर्ती कर लिया गया है उसका क्लब। वो आगे कहती है कि अन्य छात्र मुझे डेमन लेयर्स तक भी पहुंच नहीं है जैसा वह करता है, यानी वो कोई आम आदमी नहीं है। उसके खिलाफ खड़े होने में सक्षम होना चाहिए। बाहर आकर चेन दौड़ती रहती है जैसे पूरी तरह भीगते हुए पागल हो जाना बारिश में। उसने 20 दौड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बैग लेकर पूरे किलोमीटर की दूरी तय करना 100 किलो भार से लदा हुआ, जो लगभग उसका वजन उसके अपने वजन से दुगुना था। वो समझता है कि कैसे महत्वपूर्ण बुनियादी प्रशिक्षण पालन पोषण के लिए है एक जागृतकर्ता की शक्ति सीमा, क्योंकि एक उच्च भार को संभालने के लिए मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है। शक्तियां दौड़ते हुए उसे याद आता है कि कैसे उसका जब उनकी बहन, जो उनकी इकलौती परिवार सदस्य थी, की हत्या कर दी गई। दानवों का राजा क्रोध प्रकट हुआ।
मानव जगत। दानव स्वामी ने वध किया एक पल में अनगिनत इंसान, और उसकी बहन की मृत्यु उसकी आंखों के सामने हुई। वो इस राक्षस राजा को हराना अपना लक्ष्य बना लेता है। उस क्षण से मुख्य लक्ष्य यही था कि सारी तबाही की शुरुआत यहीं से हुई। चेन जानता है दानव स्वामी पहले से ही बढ़ रहा है, 3 साल शेष रहते हुए भी, और भी मजबूत। उसका आगमन, इसी वजह से चेन को जरूरत है, अगर वो चाहे तो और भी तेजी से विकास कर सकता है, जीतने की संभावना। ठीक उसी क्षण उसकी बहन सियून उसे फोन करती है। उसकी बात सुनकर इतने लंबे समय बाद फिर से उसकी आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। वो बताती है कि वो पहले फोन नहीं कर सकी क्योंकि वह एक प्रतियोगिता में व्यस्त थी। वो आगे कहती है कि उनकी किराए की समस्या हो सकती है, अगर वो कोई पुरस्कार जीतने में कामयाब हो जाती है तो इसे ठीक कर दिया जाएगा। जब वो बोलती रहती है, चेन चुपचाप सुनता है और मुस्कुराता है। वो एक मजबूत भावना महसूस करता है, उसने अपने दिल में उसकी रक्षा करने का वादा किया, और इस बार उसे वो जीवन दो जिसकी वो हकदार है आसपास। कॉल समाप्त होने के बाद वो वापस लौटता है, अपने प्रशिक्षण को जारी रखते हुए 3 और प्रशिक्षण पूरे किए। विश्वविद्यालय के चारों ओर चक्कर लगाता है। एक बार जब वो काम खत्म होने के बाद वो सीधे नहाने के लिए चला जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे अभ्यस्त हो रहा है। इस युवा शरीर और इसकी ताकत के लिए विकास की संभावना। वो बैठ जाता है और राक्षसी परतों के बारे में सोचने लगता है, जिस तक केवल धनी लोग ही पहुंच सकते हैं। वो जानता है कि उसे हराना होगा, किसी तरह राक्षसों को बढ़ने के लिए प्रेरित करना, अधिक मजबूत। इस बारे में सोचते हुए समस्या यह है कि वो अंततः सो जाता है और खुद को लालच में फंसा हुआ पाता है प्रणाली। वो एक अनजान जगह पर पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये सिर्फ कुछ है अजीब सा सपना था। बाहर वापस लॉन्ग चेन को ढूंढता है और सोचता है कि वो कहाँ है, गायब हो गया। अजीब के अंदर अंतरिक्ष में चेन को एक विशाल टावर दिखाई देता है, ठीक उसके सामने खड़ी थी। पहले वो इसे अच्छी तरह से देख सकता है। एक समूह ईरान क्लाउड वॉरियर्स ने मौत को पुकारा। शिकारी कुत्ते उसका अभिवादन करने के लिए प्रकट होते हैं। चेन उसे चिंता है कि वो किसी तरह एक दानव के प्रवेश में प्रवेश कर गया है। वो अपना अड्डा बनाता है और तुरंत अपनी कक्षा बदल लेता है। चूंकि राक्षस प्रकट हुए थे कहीं नहीं, वो उनसे निपटने का फैसला करता है। पहले सब देख लो, बाकी बाद में देख लेना। वो कमजोर कुत्तों को आसानी से हरा देता है क्योंकि वे सिर्फ धमकी देते हैं, कुछ करते नहीं। उनके द्वारा गिराई गई वस्तुओं को इकट्ठा करता है। वो जल्दी से दूसरे स्तर पर पहुंचकर मुस्कुराता है और सोचता है ठोकर लगने से शायद उसे किस्मत का साथ मिल गया हो। जब वो देखता है कि शरीर पूरी तरह ठीक है, वो सोचता है कि क्या उसने जो कुछ भी अनुभव किया वो बस एक अजीब सपना। लेकिन उनके अद्यतन आंकड़े साबित करते हैं ये मामला नहीं है। उसने जो कुछ भी देखा ये सच था। दूसरे स्तर से कूदने के बाद रातों रात लेवल 10 तक पहुंचने पर वो सोचता है कि क्या होगा। वर्तमान में उनका पद यही है। उसका रूममेट शुरू करता है उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो बताते हैं कि कैसे कोई बेशर्मी से उसकी तारीफ कर रहा था पिछली रात, इस बारे में बात करते हुए कि ये कितना बढ़िया है, और कहा जाता है कि वो बेहद ताकतवर हो गया था। मालोंग चुपचाप दूसरी ओर से दिखाई देता है। कमरे में वो ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे उसका कोई काम ही न हो। इसके साथ किसी भी तरह से उसका रूममेट उसे चुनौती दी जाती है कि वो इसे साबित करे। रैंकिंग परीक्षण, उस परीक्षा से तय होगा कि कौन खिताब बरकरार रखने के लिए काफी मजबूत है। छात्रावास का राजा, स्कूल जाते समय खुद को छात्रावास का राजा घोषित करने वाला व्यक्ति गर्व से बताता है उसके दोस्तों का मानना है कि हर वर्ग विभाजित है 3 अलग अलग स्तरों में। तो यहां तक कि हालांकि वे सभी ई रैंक के हैं, फिर भी वो निचले स्तर पर है। कम से कम एक गर्वित मध्य श्रेणी का अधिकारी उसे सबसे निचले पायदान पर मौजूद हारने वालों से ऊपर। वो चलता है श्रेष्ठता का दिखावा करने के इर्द गिर्द, क्योंकि अंतर प्रत्येक स्तर के बीच की दूरी कथित तौर पर बहुत अधिक है। वो लड़का बेहद जोशीला और हद से ज्यादा आत्मविश्वासी था। उनका दावा है कि वे इतने मजबूत महसूस करते हैं कि उन्हें अवश्य ही पिछली बार की तुलना में एक स्तर ऊपर आ गए हैं परीक्षा। मालूम ने हमें बताया कि वो बहुत नाराज है। लड़के को खेलना बंद करके पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आज कम से कम डी रैंक पाने की कोशिश करूंगा। वो इस तरह छात्रावास का राजा आखिरकार बंद हो सकता है ऊपर। लड़के स्कूल पहुंचते हैं जहां सभी लोग घबराहट के साथ इकट्ठा हुए हैं। रैंकिंग समारोह। गुंडे अंदर आ जाते हैं जैसे कि वे कैंपस के मालिक हो। अपमानजनक, जो भी उन्हें देखने की हिम्मत करे। यहां तक कि छात्रावास के सरगना की आत्मविश्वास भरी मुस्कान जैसे ही वो देखता है, वो पूरी तरह गायब हो जाता है उन्हें। लेकिन धमकाने वाले भी अपना आपा खो देते हैं। तंत्रिका, वे तुरंत झुकना शुरू कर देते हैं बड़े भाई चेन को आदरपूर्वक बिना संकोच। उसके रूममेट धीरे धीरे शुरू करते हैं ये महसूस करना कि शायद माओ के लिए सब कुछ बाद में कहा गया, कि ये पूरी तरह से बकवास नहीं था। सभी हमारा लड़का गुंडों को नजरअंदाज करता है और वो बस अपने काम से काम रखता है। एक और छात्र उसके सामने खड़े होने का फैसला करता है। ये जियान है, जो छात्र परिषद का एक पदाधिकारी है, जो स्कूल पुलिस की तरह व्यवहार करता है, और वो चेन को बहुत ही विनम्रतापूर्वक चेतावनी देता है। छात्र परिषद अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उसे उस आदमी को दंडित करने के लिए भेजा जिसने ऐसा करने की हिम्मत की थी। उसने अपने प्यारे छोटे भाई को मारा। कि सभी चेन के दोस्त तुरंत इधर उधर भाग गए और छिपाना। वे जियान से बहुत डरे हुए हैं। वो अधिकारी जो सारे गंदे काम संभालता है राष्ट्रपति के लिए। उसके रूममेट ऐसा नहीं कर सकते पता लगाओ कि ये डी रैंक का राक्षस क्यों है इस तरह चेन को निशाना बनाना। वो दाई और कदम बढ़ाता है चेन के निजी क्षेत्र में घुसपैठ। राष्ट्रपति का वफादार अनुयायी शेख ही बघारता है कि उसकी सूंघने की अद्भुत क्षमता उसे निर्णय लेने में मदद करती है। कोई व्यक्ति वास्तव में कितना मजबूत है और सही, अब उसे उससे केवल एक कमजोर सी गंध आती है। दयनीय हारा हुआ व्यक्ति अपमान से प्रसन्न होकर हमारा लड़का बिना किसी झिझक के पलटवार करता है। शेन अपना आपा पूरी तरह खो बैठता है जिस क्षण उसे कुत्ता कहा जाता है। इससे पहले वास्तव में लड़ाई छिड़ सकती है। बड़े हो चुके पिल्ले का मालिक उसे आदेश देता है कि वे पीछे हट जाएं ताकि वे सार्वजनिक उपद्रव न करें। दृश्य, कुछ छानबीन करने के बाद उसने पता चला कि उसका छोटा भाई था जिसने लड़ाई शुरू की। उपार्जन पिटाई होना बस इसका परिणाम था, किसी ऐसे व्यक्ति से झगड़ा करना जो हद से बाहर हो उसकी लीक। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने उसे और भी तीखी निगाहों से देखा, खंजरों से भी ज्यादा।
लेकिन हमारा हीरो ऐसा नहीं है, जरा सी भी बात से भयभीत नहीं होता। ठीक तभी एक प्रोफेसर घोषणा करता है कि पद मूल्यांकन समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। वो सभी छात्रों से पूछता है कि जब उनके नाम सामने आए तो आगे बढ़े बुलाया। ये सुनकर राष्ट्रपति वह अपने पालतू कुत्ते से कहता है कि वे जा रहे हैं। वो ये मान लिया गया है कि ये एक बार की घटना थी और कि चेन अब और कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। चेतावनी दिए जाने के बाद ऊपर से देखना ऊपर एक आदमी उत्सुकता से उपाध्यक्ष से पूछता है, राष्ट्रपति ये क्यों देख रही है, आज रैंकिंग समारोह है। वो सोचता है कि क्या किसी नवोदित खिलाड़ी ने उसका ध्यान आकर्षित किया है। महिला हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि ये साल काफी दिलचस्प रहेगा। जल्द ही संघा का नाम घोषित किया गया। छात्रावास का राजा थोड़ा घबराया हुआ महसूस करता है क्योंकि वह दरवाजे से अंदर कदम रखता है। वातावरण दूसरी तरफ पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। मूल्यांकन एक एक करके अंदर किया जाता है। एक विशेष दानव परत। वहां एक दानव तारों से जुड़ा हृदय एक माप को मापता है, जागृतकर्ता का पद और क्षमता उनकी ऊर्जा को अवशोषित करते हुए। जब जागृत करने वाला अपनी पूरी शक्ति प्रकट करता है, सिग्नल वापस पृथ्वी पर स्थानांतरित हो जाता है। अपने मूल्यांकन परिणामों का खुलासा करते हुए छात्रावास के राजा का पद ठीक यही निकला, पिछली बार की तरह। हालांकि जब प्रोफेसर अपने संभावित स्कोर प्राप्त करने में इससे अधिक समय लगता है आने की उम्मीद है। मालूम घूरता है बदलते हुए अंकों को ध्यानपूर्वक देखते हुए। बाद उस सारे सस्पेंस को बढ़ाते हुए शंघा का अधिकतम क्षमता केवल 1 सी। वो उदास चेहरा लिए बाहर चला जाता है, ये महसूस करते हुए कि उसने जो भी प्रगति की थी वो सब बेकार थी। ये सब उसके दिमाग की उपज थी। उसके रूममेट कोशिश करते हैं उसे दिलासा देने के लिए, उसे ये बताते हुए कि वे सभी, हम सब एक ही नाव में। वैसे भी वे सभी हैं, ई रैंक पर अटके रहने की संभावना के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है, अधिकतम सी रैंक तक ही पहुंच सकते हैं। कुछ ही क्षणों बाद में राष्ट्रपति का पालतू कुत्ता बाहर चला जाता है। गर्व से वो अभी भी निचले डी रैंक का है, लेकिन उसमें ए रैंक तक पहुंचने की क्षमता है। चेन के रूममेट्स की उम्मीदें धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि वे पहले ही लगभग 10 देख चुके हैं छात्रों ने डी रैंक हासिल की। फिर भी प्रोफेसर इस बात से हैरान है कि इतने सारे छात्र रैंक पहुंच गए हैं। ये दुर्लभ है। वास्तविक युद्ध के बिना छात्रों के लिए ई रैंक से आगे बढ़ने के लिए अनुभव की आवश्यकता। भरा हुआ उत्साह से वे अगले व्यक्ति को फोन करते हैं। विद्यार्थी राष्ट्रपति ही सत्ता संभालते हैं, उन पर सबकी उम्मीदें कंधे। सभी की निगाहें गोंगटिंग पर टिक जाती है। वो छात्र जो पहले से ही एक गिल्ड का सदस्य है, मालिक। जैसे ही वो मंच पर आता है, हमारा लड़का शांत रहता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है उसके परिणाम। अकादमी में हर कोई जानता है कि गोंगटिंग केवल एक निम्न डी था 2 साल पहले की रैंकिंग। स्कूल के बाद से उच्चतम ग्रेड के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड ये मध्य डी रैंक का है। लोग सोचते हैं कि क्या राष्ट्रपति अंततः मानकों को और ऊंचा उठाएंगे। राक्षस के अड्डे के अंदर राक्षस का हृदय, उसकी उपस्थिति का एहसास होने पर आंखें धीरे धीरे खुलती है। राष्ट्रपति इसे लागू करने में सक्षम नहीं है, उसके पास जो कुछ भी है, फिर भी उसके पास एक है, शानदार तरीके से विदाई लेने की तीव्र इच्छा। स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हुए उन्होंने अपना नाम अंकित किया इतिहास की किताबों में नंबर 1 के रूप में। जब प्रोफेसरों को उसके संभावित ग्रेड का अंदाजा है, सुनहरी चमक देखकर वे अविश्वास से पलके झपकाते हैं। गोंग के रूप में उनके संदेह की पुष्टि हो गई है। टिंग की उच्च डी रैंक उन्हें पूरी तरह से पछाड़ देती है। दूर इतना ही नहीं, बल्कि उत्साह, भीड़ में से उत्साह उमड़ पड़ता है। इतिहास में पहला संभावित रैंक। राष्ट्रपति के चापलूस अपने बॉस की प्रशंसा करते हैं लगातार, यहां तक कि चेन के रूममेट भी जल जाते हैं। ईर्ष्या से भरे भावों से वे एक दिग्गज को देखते हैं, उनकी आंखों के सामने ही जन्म लेना। प्रोफेसर चुपचाप आपस में सहमत है, उन्हें खुद ये खबर भेजनी होगी, प्रशासन को तुरंत सूचित करें। वे उन्हें अपने बहुमूल्य एस रैंक के साथ अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता है। उम्मीदवार का अत्यंत सावधानी से चयन करते हुए मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी देश छोड़कर नहीं जाएगा। शीर्ष पर उनमें से वो सबसे कम उम्र का छात्र है। अकादमी को इसमें शामिल होना होगा। गिल्ड उनके स्कूल का नाम अब यह है, ये खबर सुर्खियों में छा जाने की गारंटी है। ऊपर से अवलोकन करते हुए प्रधानाचार्य युआन लॉन्ग को एहसास होता है कि उपराष्ट्रपति लिंग यू को पहले से ही उसकी क्षमता के बारे में पता था, इसीलिए तो वो स्वयं आई थी समारोह देखने के लिए। हालांकि वो इससे चीजें और भी दिलचस्प हो जाती है, ये खुलासा करते हुए कि वो अकेला नहीं था, वो आज अवलोकन करने आई थी। इसके अलावा दिखावटी राष्ट्रपति एक और है, वो छात्रा उसे कहीं अधिक रोचक लगती है। क्यों पर बिल्कुल सही वही छात्र है। अगले व्यक्ति को मंच पर बुलाया गया। जीन एक शानदार विचार आता है और वो निर्णय लेता है रहस्यमय शहरी किंवदंती का मजाक उड़ाने के लिए, उसे ईरान के कचरे की तरह न बनने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे उसके रूममेट्स। उनका कहना है कि वे करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हंसी का पात्र बन जाओगे। उन्होंने आगे कहा कि ये उनके लिए शर्मनाक बात है, इतने प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भी उपस्थित होना। आयोजन लॉन्ग अपने दोस्त का समर्थन करता है और वो बेखौफ होकर दावा करता है कि वो दस्तक देगा। सभी के होश उड़ गए। भीड़ देख रही है पूरी उम्मीद के साथ। चेन अंत राक्षस के अड्डे में प्रवेश करता है और राक्षस हृदय को तुरंत तीव्र दबाव का एहसास होता है। जैसे ही वह पास आता है, हमारे नायक को याद आता है कि जागृतिकर्ता के लिए सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका एक उच्च पदस्थ संगठन में शामिल होना, एक अच्छा भविष्य है। गिल्ड वो पहुंचने का एकमात्र रास्ता जानता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना आवश्यक है। स्नातक स्तर का युद्ध मूल्यांकन। वहां उम्मीदवारों को अपने सदस्यों का चयन स्वयं करना होगा। 10 लोगों की एक टीम बनाने के लिए दस्ता जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसे सीधे देश के शीर्ष स्तर में भर्ती हुए इंपीरियल गिल्ड, जिसका उद्देश्य है, ये परीक्षण सभी के लिए बहुत स्पष्ट है। जीन भर्ती शुरू करता है और एक और व्यक्ति को पेश करता है, अपने बॉस के लिए निम्न स्तर का डी रैंक अधिकारी। वो गर्व से उनका दावा है कि उनकी पार्टी अब पूरी हो चुकी है। वो बताते हैं कि उनके पास पहले से ही सब कुछ है। राष्ट्रपति के साथ साथ डी रैंक के लोग भी भाई उनकी टीम है, इसलिए कोई वे किस तरह पहला स्थान खो सकते हैं। जीन जानता है कि प्रतिभाशाली छात्र स्वाभाविक रूप से एक साथ समूह बनाकर बनाते हैं सबसे अच्छी पार्टी, सबसे कमजोर को छोड़कर जोशी। इससे एक क्रूर स्थिति उत्पन्न होती है, योग्यतम की उत्तरजीविता का वातावरण, जहां कमजोरों को आसानी से दरकिनार कर दिया जाता है और समाप्त कर दिया गया। कुछ समय बीतने के बाद लॉन्ग से चिंता होने लगती है क्योंकि स्क्रीन नहीं बदल रही है। भीड़ जल्दी से ये मान लिया जाता है कि चेन इतना कमजोर होना चाहिए कि सिस्टम उसे रजिस्टर भी नहीं कर पा रहा है उपस्थिति। इसके बाद जियान टिंग को बताती है कि शेष छात्र तो बस यही है, ये कचरा है,
इसलिए उन्हें यहां से चले जाना चाहिए, उनका समय बर्बाद करने के लिए। हालांकि ठीक उसी समय वे जाने की तैयारी करते हैं, स्क्रीन अचानक झिलमिलाता है और उच्च डी प्रदर्शित करता है। रैंक लेबल पूरी भीड़ को भेज रहा है, अराजकता में बदल गया। सदमा चारों ओर फैल गया सबके चेहरे। राष्ट्रपति और छात्र परिषद ने भी अविश्वास व्यक्त किया इस अप्रत्याशित परिणाम पर। जल्द ही सिस्टम में एक अजीब बदलाव का पता चलता है। परिणाम पता चला है कि चेन इसका इस्तेमाल कर रहा है, ये देखने के लिए सिस्टम की उसका लेवल 10 बेस कैसा है, उनके सामान्य शारीरिक रूप में आंकड़े मूल्यांकन के दौरान अनुवाद करें। बाद दी रैंक देखकर उसने अपनी कक्षा बदल ली। नरक के मृत्यु राजा के लिए, जो उसका है, अब तक की सबसे कमजोर कक्षा को ही मात दी गई है। उसका पद ये तुरंत हाई डी से मिड सी में बदल जाता है। दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। परिषद को यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही है कि मशीन अभी भी ठीक से काम कर रही है। यहां तक कि वैज्ञानिक इस स्थिति पर सवाल उठाते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि परिणाम बार बार क्यों बदल रहे हैं। उन्हें जल्द ही शक होने लगता है कि मशीन शायद मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो गई हो। ठीक उसी क्षण दानव हृदय अस्थिरता उत्पन्न होती है और परिणाम बदल जाते हैं। एक बार फिर अजीबोगरीब तरीके से चेन ने इस बात पर ध्यान दिया और एक मजबूत विकल्प चुनने का फैसला करता है। कक्षा नरक में परिवर्तित हो रही है। रुआसा जैसे जैसे दानव का हृदय बेचैन होता जाता है, राक्षस के घर के बाहर एक भयंकर तूफान मंडरा रहा है। परत जियान घबराहट में चिल्लाता है, तूफान को खगोलीय संकेत की तरह मानना कि इतिहास खुद को फिर से लिख रहा है, मानो उनके छात्रावास ने एक दिव्य प्रतिभा को जन्म दिया है। राक्षस अगले ही पल उसका एस रैंक तक पहुंचने की संभावना है, जिससे वैज्ञानिक और राष्ट्रपति टिंग दोनों पूरी तरह से स्तब्ध। हालांकि प्रणाली अचानक एक चेतावनी प्रदर्शित होती है। उपयोगकर्ता का क्षमता इसकी अधिकतम भार सीमा से अधिक है और वर्तमान परिस्थितियों में इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। सीमाएं जीन का दिमाग लगभग ठप हो जाता है, जैसे मौत की नीली स्क्रीन, और उसका शुद्धिकरण से आत्मा लगभग उसके शरीर को छोड़ देती है। झटका जैसे जैसे व्यवस्था टूटने लगती है, अत्यधिक दबाव के कारण अलग हो जाना। वैज्ञानिक घबराकर आगे बढ़ते हैं, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि छात्र ऐसा न करे चोट लगना। लेकिन जब वे आखिरकार पहुंचते हैं, वे अविश्वास से जम जाते हैं। उन्हें एक मिलता है मुरझाया हुआ किशमिश वही पड़ा है जहां दानव है। दिल एक बार पूरी तरह से था, अत्यधिक उपयोग के कारण थकावट। ये पता चला कि चेन ने शायद उसे डरा दिया था, थोड़ा ज्यादा ही। फिर भी अंत में वह इसे खाकर वो ये क्षमता प्राप्त कर लेता है, किसी की भी रैंक देखें और साथ ही प्राप्त करे आसपास के खतरों के बारे में चेतावनी। वो चलता है राक्षस के अड्डे से बाहर और सुखद रूप से जब सबकी रैंक दिखाई देती है तो आश्चर्य होता है ठीक उसके सामने। लेकिन वो जल्दी से राष्ट्रपति ने जो छिपाया है उस पर ध्यान दिया गया है। उनकी वास्तविक क्षमता अंततः यही साबित हुई, औसत दर्जे किसी रैंक से ज्यादा कुछ नहीं। श्रेष्ठ वैज्ञानिक असहज होकर बाहर चले जाते हैं और सबको सूचित करो कि शैतानी दिल अत्यधिक तनाव के कारण दिल का दौरा पड़ गया छानना, इसलिए उन्हें परीक्षण रोकना होगा। फिलहाल के लिए वे चेन के आंकड़ों को इस प्रकार लेबल करते हैं, संभावित त्रुटि, और घोषणा करें कि एक पूर्ण रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी समीक्षा के लिए। शेष छात्र है उन्हें अगले दिन वापस आने के लिए कहा गया था, एक नए परीक्षण उपकरण के रूप में मूल्यांकन तब तक तैयार रहना। वापसी के रास्ते में चेन के रूममेट्स उसका उत्साह बढ़ाते हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। उसके बाद तो वो एक महान हस्ती बन गया। वो सबके सामने ही गाड़ी लेकर भाग गया। जीन स्पष्ट रूप से अपनी ईर्ष्या को संभाल नहीं पा रहा है। वो चेन को धोखेबाज कहता है और मांग करता है मशीन टूटने पर मुआवजा और परिषद का समय बर्बाद करते हुए कार्य करना एक हारे हुए व्यक्ति की तरह। जैसे ही चेन पहुंचती है, अपनी सीमा तक पहुंच जाता है और उसे नष्ट करने की तैयारी करता है। मौके पर मौजूद व्यक्ति टिंग बीच में आता है और तुरंत जियान को चुनौती देता है। राष्ट्रपति ने उसे अनादर न करने की चेतावनी दी। उनके टीम के साथी को देखकर उन्हें बहुत हैरानी होती है। जियान फिर टिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, हाल ही में सामने आए शक्तिशाली व्यक्ति को आमंत्रित करना उनकी टीम में शामिल होने के लिए। वो आत्मविश्वास से वादा करते हैं कि वे मिलकर निस्संदेह उच्चतम अंक प्राप्त करें। इतिहास जीन घबराने लगता है। पृष्ठभूमि उसे पता है कि किसी के पास होगा टीम से बाहर निकाल दिया जाना ताकि जगह बन सके चेन के लिए, और इससे निश्चित रूप से समस्या होगी भाइयों के साथ परेशानी। वो जानता है कि व्यावहारिक रूप से टिंग की टीम में शामिल होना प्रथम स्थान की गारंटी देता है। इसके कारण वो सोचता है कि चेन को इतना खास क्या बनाता है, खासकर तब जब दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। वे रिश्वत देकर भी टीम में शामिल हो जाते हैं, नहीं चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो। जीन वो अपना अहंकार त्याग कर धीरे धीरे स्वागत करता है। चेन ने टीम के सामने हिचकिचाते हुए अपनी बात रखी, उसके कंधे पर हाथ। चेन तुरंत उसने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उनमें शामिल होने में रुचि रखते हैं। ये प्रतिक्रिया जियान डर से पसीना पसीना हो जाती है, जबकि टिंग बस वो पूरी घटना को चुपचाप देखता रहता है। जीन चेन पर झल्लाते हुए कहता है कि उसे कुछ पता नहीं है। वो जिस बात को ठुकरा रहा है उसे याद दिला रहा है उनकी टीम निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है, पूरा विद्यालय। चेन अपनी पीठ फेर लेता है और वह चली जाती है। वो कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं है उनसे संबंधित, और उनके समूह को बुलाता है। इतना शोरगुल है कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। वो उन्हें बताता है उसे दोबारा परेशान न करने के लिए। जियान उबलता है, इतनी बेरमी से अस्वीकार किए जाने के बाद गुस्सा। पूरा स्कूल जल्दी शुरू हो जाता है। चेन के इनकार को लेकर अफवाहें फैल रही है। अधिकांश छात्रों को लगता है कि वो प्रथम स्थान प्राप्त करने की योजना बना रहा है। खुलासा करने के बाद सब कुछ अपने लिए रख लिया, उसकी सी रैंक। अब पूरे स्कूल को मौका मिलेगा अपनी आंखों के सामने घट रहे इस नाटकीय दृश्य का आनंद ले। उनमें से चेन के रूममेट्स इसका पूरा आनंद लेते हैं। जियान के चेहरे पर अपमानित भाव देखकर और इस तरह की सार्वजनिक घटना के बाद टिंग के चेहरे के हावभाव और कठोर अस्वीकृति। राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं। शांत होकर जियान से कहता है कि अगर चेन उसकी अपनी योजनाएं हैं। ये देखकर मुख्य आकार को देखते हुए निराशा। उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि लड़के मिलकर टीम बनाते थे। वो चाहता था कि वे एक नए स्कूल को तोड़ने के लिए मिलकर काम करें। अभिलेख हालांकि लिंग ने बताया कि इस बार चीजें कहीं ज्यादा दिलचस्प है। रास्ता वो बताती है कि टिंग एक समृद्ध परिवार में पली बढ़ी और बिगड़ा हुआ है, इसलिए वो निश्चित रूप से देखेगा इस इनकार को युद्ध की घोषणा के रूप में देखा जा रहा है। वो प्रधानाचार्य को याद दिलाती है कि राष्ट्रपति से पंगा लेना आसान नहीं है जब उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। जीन रखता है शिकायत करते हुए कहा कि चेन के पास केवल एक बड़ा है अहंकार, क्योंकि एक परीक्षण त्रुटि ने दिखाया कि वो एक था सी रैंक। टिंग ने संकेत दिया कि परिणाम संभवतः असल में वास्तविक बनो। वो स्वीकार करता है कि भले ही इसकी संभावना कम है, वो किसी को भी ऐसा करने नहीं दे सकता।
उसने अपना पहला स्थान छीन लिया। जियान याद रखता है कि चेन शायद सिर्फ एक सामान्य छात्र जिसका वास्तविक युद्ध से कोई नाता नहीं है अनुभव। दूसरी ओर परिषद के सदस्य अभिजात वर्ग के लोग हैं जो गुप्त रूप से किसी राक्षस की गुफा के अंदर प्रशिक्षित होकर मजबूत। वो चेन को पढ़ाने जाने का सुझाव देता है, इतनी बदतमीजी करने का सबक। टिंकर्ट्स उससे पूछता है कि क्या वह सच में ऐसा सोचता है, उनका राष्ट्रपति इतना तुच्छ है कि वो ऐसा कर सकता है। वह जिनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और माफी मांगता है। फिर टिंग उनके ऑर्डर रद्द कर देता है, कराओके की योजना बनाता है और जियान को इसे संभालने के लिए कहता है। उसने स्वयं ही स्थिति को संभाला। वो ठंडे लहजे में आगे कहता है कि जियान जो भी करने का फैसला करे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। चेन समझता है छिपे हुए संदेश को तुरंत समझे। जल्द ही इसके बाद एक जासूस जियान के पास आता है। वो खबरों के मुताबिक चेन पहले ही जा चुका है। स्कूल से कुछ समय के लिए घर जाना है। वो उल्लेख है कि चेन बिना कुछ कहे ही चली गई। खाना बंद करना, चीजों को बहुत उनके लिए सुविधाजनक। जिन इसे इस रूप में देखती है उत्तम भाग्य। उसे कुचलने में मजा आता है। चेन स्कूल के बाहर है जहां कोई भी नहीं जा सकता। मदद के लिए आगे आए। जैसे ही चेन पार करता है गली में, उसे अपने जीवन की एक आपदा याद आती है। पिछला जन्म एक शीर्ष गिल्ड ने कोशिश की थी सेंट है देश में एक राक्षस के अड्डे को साफ करे क्षेत्र। उस गुफा के अंदर उनकी मुलाकात एक नए व्यक्ति से हुई, क्रोध नामक राक्षस। राक्षस ने मिटा दिया उनके बिना पूरी शीर्ष टीम को बाहर कर दिया, यहां तक कि उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। राक्षस फिर मानव जगत में भाग निकला और इससे हर जगह भारी नुकसान हुआ, यहां तक कि हालांकि उसकी यादें धुंधली है। चेन वो उसी दानव को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस जीवन में मांद अपनी योजना शुरू करने के लिए चेन को बहुत पैसों की जरूरत है। वो नेतृत्व करता है सीधे माइथिल मॉन्स्टर एक्सचेंज पर केंद्र। उन्हें ये बातचीत याद है। ये केंद्र सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन जाएगा, भविष्य में पूरे देश का केंद्र बनेगा। इस संसार में जागृत व्यक्ति की शक्ति है उनके हथियारों की गुणवत्ता के आधार पर और उपकरण। विनिमय केंद्र है इन वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह। हालांकि चेन इस जगह को सिर्फ एक जल्दी पैसा कमाने का एक तरीका, अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में काम करना। वो अंदर चला जाता है और अपने कुछ भयानक नुकीले दांत दिखाता है। दलाल ब्रोकर उन पर बारीकी से नजर रखता है, स्पष्ट संदेह के साथ। दलाल पूछता है, एक साधारण छात्र को ये चीजें कैसे मिली? चेन शांति से कहता है कि वे एक राक्षस से गिरे थे, उसने पहले ही उसे हरा दिया था। दलाल हैरान है और उसका दावा है कि उसने ऐसे नुकीले दांत पहले कभी नहीं देखे। इनसे पहले उनका सहायक बीच में आता है और यह बताता है कि नुकीले दांत एक से आते हैं ई श्रेणी का राक्षस, जिसे सांगेन बीस्ट कहा जाता है। वो बताती है कि ये नुकीले दांत हो सकते हैं ई ग्रेड हथियार या जमीनी हथियार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे पाउडर बनाकर अन्य उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। असभ्य दलाल उसे बीच में ही रोक देता है और नुकीला दांत गिरा देता है वापस मेज पर। उनका दावा है कि एक ई ग्रेड आइटम लगभग बेकार है, फिर भी वो शेखी बघारता है कि उनकी दुकान इसके लिए है, केवल वीआईपी लोगों के लिए। वे केवल उच्च स्तर के मामलों से निपटते हैं, स्टेटस अवेकन और डी ग्रेड आइटम या बेहतर। वो इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करता है, ये न जानते हुए कि ई ग्रेड आइटम क्या था। उसके मन में वो इस बात की शिकायत करता है कि उसे कुछ नहीं मिला। क्या आपको आजकल कोई अमीर ग्राहक मिल रहे हैं? वो निम्न स्तर के व्यक्ति की मदद करने में कोई फायदा नहीं दिखता। छात्र होने के नाते इससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। पदोन्नति, वो चेन को परेशानी कहता है और वो सारा काम अपने सहायक ली पर डाल देता है। वहां से चले जाने से पहले ली विनम्रतापूर्वक हाथ बढ़ाता है। चेन को नकदी से भरा एक लिफाफा मिला। फिर वो पूछती है अगर उसे किसी और चीज में मदद की जरूरत हो। चेन ने लिफाफे की जांच की तो उसमें 18 नंबर मिले। शानदार। वो तय करता है कि इतना भुगतान करने के लिए काफी है। फिलहाल वो बिना किसी तनाव के अपना किराया चुका सकता है। वो अपनी चमकती हुई विशाल तलवार निकालता है। नर्कलोक से रशासा को प्राप्त हुआ। ये तुरंत ली का पूरा ध्यान आकर्षित कर लेता है। हालांकि उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। उसे लगता है कि ये कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। एक बी ग्रेड या शायद ए ग्रेड आइटम भी हो सकता है। दलाल वापस आता है और हंसता है उसका अनुमान। उनका कहना है कि ए ग्रेड वस्तुओं की कीमत अधिक होती है, लगभग 10 लाख। वहां काम करने के बाद उनका दावा है कि वर्षों से उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं। मैंने स्वयं एक उत्कृष्ट वस्तु देखी है। अभी फिर दुकान का मालिक अंदर आता है। वो शांति से कहता है कि हथियार ए ग्रेड का नहीं है, नहीं बी ग्रेड। दलाल उसकी प्रशंसा करता है, बॉस का समझदारी भरा निर्णय। वो गर्व से सहमत हो जाता है, जिसे एक साधारण छात्र कभी भी हासिल नहीं कर सकता। इतनी मूल्यवान वस्तु। हालांकि मालिक बताते हैं कि हथियार आता है नर्कलोक से। वो खुलासा करता है दरअसल ये एक एस ग्रेड आइटम है। ब्रोकर और सहायक दोनों जम जाते हैं। ये सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। मालिक ने तुरंत चेन से हाथ मिलाया और एक सम्मानित वीआईपी के रूप में उनका हार्दिक स्वागत किया जाता है। अतिथि, वो चेन को वीआईपी कमरे में आमंत्रित करता है और उसे जो चाहे मांगने के लिए कहता है। जरूरतें। चेन को बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है। मालिक, चिंग जी आखिरकार आ ही गया, जैसा उसने योजना बनाई थी। एक बार जब वे व्यवस्थित हो जाते हैं वीआईपी कमरे में, गिल्ड बॉस चेन से पूछता है कि कैसे वो हथियार को कितने में बेचना चाहता है। चेन ने तुरंत 1 मिलियन का जवाब दिया, जिससे हरे बालों वाला बॉस हैरान हो जाता है। बॉस ने उससे कहा कि ये आसानी से बिक सकता है लाखों लोगों के लिए, क्योंकि ये अत्यंत मूल्यवान। हालांकि चेन वो बताता है कि वह बस इसका उपयोग करना चाहता है। $1 के बदले जमानत के तौर पर एक बड़ी तलवार, 1 महीने के लिए 10 लाख का ऋण। इससे ये स्थिति उत्पन्न होती है। वो आदमी और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसे एहसास होता है चेन बहुत बुद्धिमान है और सोचता है कि कौन वो बिल्कुल वैसा ही है। चेन आगे कहते हैं कि मूल राशि 30 दिनों में वापस कर दी जाएगी और उसके अगले महीने का ब्याज। पहले जवाब में गिल्ड बॉस लड़की से कहता है बाहर निकलने के लिए, ताकि वे चर्चा कर सके निजी तौर पर व्यापार करना। उसके चले जाने के बाद वो आदमी बताता है कि वो जानता है कि चेन वहां जाता है, नेशनल अवेकन यूनिवर्सिटी, जहां वरिष्ठ छात्र जल्द ही स्नातक होने वाले हैं। वो उन्होंने आगे कहा कि उन्हें स्नातक परीक्षा के बारे में जानकारी है, 30 दिनों में है और पुरस्कार राशि है ठीक 1 मिलियन। फिर बॉस पूछता है अगर चेन को पूरी तरह से यकीन है तो वो सीधे उससे बात कर सकता है। वो उस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा।
गिल्ड बॉस को पता चलता है कि चेन उसे पैसों की सख्त जरूरत है और वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा तभी करेगा जब ये उसका आखिरी समय हो। विकल्प। अंत में वो उधार देने की पेशकश करता है। चेन को तुरंत 1.5 मिलियन मिल गए, बिल्कुल भी रुचि नहीं है। उसके पास पहुंचकर हाथ बढ़ाते हुए वो मुस्कुराता है और कहता है कि ये ठीक रहेगा, एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत करें। चेन इस उदारता से अवाक रह गई। प्रस्ताव। वो व्यक्ति उसे आश्वस्त करता है कि वो एक शब्द भी बाहर नहीं निकलने देगा इस कमरे। वो बस इतना पूछता है कि चेन जब चाहे अपने गिल्ड में लौट आता है। वो बाकी सब कुछ बदलना चाहता है। चेन वो मन ही मन सोचता है कि इस आदमी ने ये पता लगा लिया है, सब कुछ इतनी आसानी से हो गया, फिर भी कोशिश नहीं की उसे धोखा देने के लिए। अब उसे समझ आ गया है कि ऐसा क्यों हुआ था। गिल्ड बॉस इतना बड़ा आदमी बन जाता है भविष्य। चेन ने उससे हाथ मिलाया, ये महसूस करते हुए कि अगर उसे मजबूत सहयोगियों की जरूरत है तो वो हमेशा दानवों के स्वामी को हराना चाहता है। कुछ क्षण बाद अनुबंध हो जाता है, हस्ताक्षर हो गए और पैसा उसके खाते में भेज दिया गया। तुरंत खाता खोलें। फिर गिल्ड बॉस पूछता है कि क्या उसे हथियार उधार लेने की जरूरत है। ये परीक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसने अभी अभी अपनी परीक्षा दे दी है। भले ही गिल्ड के पास कोई भी ना हो, उनके पास अभी भी एस रैंक गियर की पर्याप्त मात्रा है उसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले ए रैंक उपकरण से चुनने के लिए। चेन उसे मना करता है, चिंता। फिर वो बस दूसरे को बुला लेता है, वो महान तलवार जो उसे पहले मिली थी उसे छोड़कर। गिल्ड के सदस्य पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। इतना कहकर चेन विदा लेता है। सही इसके बाद गिल्ड बॉस पदोन्नति करता है। गुलाबी बालों वाली लड़की उसकी निगरानी करने के लिए इतने उच्च स्तर के ग्राहक को आकर्षित करना। पहले पूरी तरह से चले जाने पर चेन को एहसास होता है कि वो भूल गया था कुछ खरीदने के लिए और फिर पीछे मुड़ जाता है काउंटर। कुछ घंटों बाद चेन है बस स्टॉप पर इंतजार कर रही हूं। उन्हें याद है कि कैसे अपने पिछले जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। वो शीर्ष पर पहुंचा और लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। कचरे की तरह वो लगातार कई रातों तक काम करता रहा, बस किसी तरह गुजारा चलाने के लिए। और वो और उसका बहन को लगभग ऐसे रहना पड़ता था जैसे वे बेघर लोगों को हर महीने गुजारा करना पड़ता है। उसकी बहन युआन किसी तरह अंदर घुसने में कामयाब हो गई। उस समय वो मेरी सपनों की यूनिवर्सिटी थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर विरोध किया कि कैंपस बहुत दूर है उसके भाई से। लेकिन असल में वो मुझे भारी वस्तु रखने से डर लग रहा था, उस पर वित्तीय बोझ। वापस वो सोचता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई है। वो अभी भी उठा हुआ है और आसपास देखने लगता है। अभी तभी एक आवाज उसे पुकारती है। प्रवेश द्वार के पास तलाशी लेना मूर्खता थी। निकास द्वार के बजाय युआन खींच रही है अपने विशाल सूटकेस के साथ। वो उसे बताती है किराया न होने के कारण वे फिर से कंगाल हो गए हैं। उन्होंने अपना सारा पैसा खत्म कर दिया। हालांकि चेन वो पूरी तरह सदमे में वही खड़ा रहता है क्योंकि उन्हें आखिरी बार देखे हुए 7 साल हो गए हैं। उसे देखा था। वो उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे। उसके बैग। कोई जवाब न मिलने पर वो हाथ हिलाती है। उसका हाथ उसके चेहरे के सामने था। वो कोशिश कर रही थी कि उसे इस स्थिति से बाहर निकालो। उस क्षण चेन अचानक आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। उसने उसे कसकर पकड़ लिया जिससे वो चौंक गई। बाद कुछ असहज क्षणों के बाद वो उसे छेड़ती है। उसकी पकड़ से छूटने के लिए दोनों तरफ से प्रयास करना पड़ा। उसे लगभग दम घुटने के लिए डांट रही थी। वो उससे कहती है कि वो काफी अजीब व्यवहार कर रहा है। वो आजकल अजीब व्यवहार कर रहा है और सोच रहा है कि क्या उसकी क्रश अंततः उसने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने बस इसे नजरअंदाज कर देता है। दोनों चलना शुरू करते हैं साथ साथ, जबकि वो बात करना जारी रखती है उसकी परीक्षाओं के बारे में। फिर भी चेन अधिक है, मुझे सब कुछ सुनने में खुशी होगी, खुद से वादा करते हुए कि वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। क्या इस जीवन में उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है? कहीं और एक अंधेरी गली में कुछ गुंडे आसपास घात लगाए बैठे हैं। बाद इस बात की पुष्टि करते हुए कि चेन वहां से गुजरेंगे उस इलाके के बारे में उनके नेता जियान अपने लोगों को बताते हैं पुरुषों को तब तक नीचे रहना चाहिए जब तक उनका लक्ष्य दिखाई न दे, ताकि वे मिलकर उस पर घात लगा सके। साथ उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने बताया खुद को कि वो निश्चित रूप से दंडित करेगा चेन ने जो किया उसके लिए। बदमाशों में से एक पूछता है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो क्या उन्हें परेशानी होगी? स्थिति और बिगड़ जाती है। बादल हत्यारा जवाब में उसने कहा कि वो शुरू में बस यही चाहता था कि उस आदमी को सबक सिखाओ, लेकिन उसका हालिया उस घटना ने उसे सचमुच पागल कर दिया था। को याद करते हुए चेन ने उसे कैसे अपमानित किया ये वह अपने दोस्तों को बताता है। गुंडों को उसके लिए भी कुछ मनोरंजन छोड़ने के लिए कहना, हमारे नायक को सबक सिखाने की कसम खाते हुए नहीं भूलेंगे। जीन खुद को सबसे आगे होने का दावा करता है, सबसे बेहतरीन क्लाउड असैसिन। लार टपकाते हुए वो अपने चेहरे पर निराशा का भाव देखता है। लक्ष्यों का सामना करना पड़ता है। चेन और उसकी बहन साथ चलते हुए यू ने बताया कि वो आजकल अजीब व्यवहार कर रहा है और उसे आश्चर्य होता है कि क्या परीक्षाएं उसे तनाव दे रही है। बाहर वो झट से बात टाल देती है और चिढ़ाने लगती है कि उसके जैसे कमजोर व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, चीजों के बारे में ज्यादा सोचना। वो उसे उसकी याद दिलाती है, मेरी सलाह है कि चाहे कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते रहो और बाकी सब भाग्य पर छोड़ दो। की कोशिश कर रहा है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए वो गाना शुरू कर देती है। जब वे प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक प्रेरक गीत सुनाई देता है। गली। चेन को सुखद आश्चर्य हुआ कि उसने उसके मूड में आए बदलाव को महसूस किया, इसलिए आसानी से। हालांकि उसे एहसास है कि वो अभी भी उसे अपनी जागृत शक्तियों के बारे में पता नहीं है और नवप्राप्त धन। जब वो आत्मविश्वास से जब वो जवाब देता है कि वो ठीक है तो वो सोचती है कि क्या ये तो बस उसका पुरुषवादी अहंकार बोल रहा है। यान वो अपना सिर हिलाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि उसका भाई आखिरकार बन रहा है आदमी। उनके पीछे पीछे चलते हुए उनमें से एक गुंडे जियान को बताते हैं कि उनका निशाना यह है एक लड़की के साथ। इससे जियान बेहद उत्साहित, ये जानते हुए कि गली में कुछ भी नहीं है, कैमरे लगाओ और वे पकड़े नहीं जाओगे। हालांकि चेन को तुरंत ही उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। बुरी मंशाओं को समझता है और यह महसूस करता है कि ये छात्र परिषद के वही बदमाश लोग। वायरलेस ईयरबड्स निकालते हुए उसने वो उन्हें अपनी बहन के कानों में डाल देता है। वो उसे अपना गाना सुनने के लिए कहता है। मुझे हाल ही में इसका आनंद आने लगा है। ये पकड़ लेता है। वो उसे चौंका देती है
क्योंकि वो शायद ही कभी सुनता है संगीत, लेकिन वो इसके साथ चलती है उसे बेहतर ढंग से समझे। फिर चेन मुड़ता है चारों ओर, उन बदमाशों को घूरते हुए जैसे जैसे वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। संगीत के साथ यून के कानों में कुछ बज रहा था। तभी गुंडे दौड़ पड़े, आगे बढ़ो, और लड़ाई शुरू हो जाती है। चेन तुरंत अपनी बिजली की गति पर स्विच करता है कक्षा। वो सोचता है कि ये कैसा रहा है, अपनी बहन को खोए हुए 7 साल हो गए हैं और उसने उसे वापस पा लिया। क्रोध से भरा हुआ वो सोचता है कि इन लोगों को ये सब कहां से मिला। उन पर हमला करने का साहस दिखाते हुए तेजी से आगे बढ़े, रोशनी की चमक की तरह। वो लात मारता है। पहले गुंडे ने इतनी जोर से मारा कि वो हवा में उड़ गया, जिससे बाकी लोगों को पसीना आ गया। चेन ने अपनी मुट्ठी कसी और 3 मुक्के मारे, उनमें से एक पंक्ति में, समाप्त करते हुए चौथे स्थान पर एक क्रूर घुटने के प्रहार के साथ। एक बहादुर गुंडा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन वो बस उसका हाथ पकड़ लेता है। बिना किसी के प्रयास करने पर वो इसे सूखे टुकड़े की तरह तोड़ देता है। स्पेगेटी। वो आदमी दर्द से चीखता है, उसे सीधा जोरदार मुक्का लगाना। अपने आदमियों को इधर उधर फेंके जाते देख जियान सदमे से जम जाता है, ये सोचकर कि कैसे चेन इतना मजबूत हो गया था। चेन नहीं रुकती, वहां लगातार बाएं मुक्के मारते रहे, और जैसे ही वो उस ओर बढ़ने लगता है क्लाउड असैसिन। जब जियान उस तक पहुंचता है तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानता है, हत्यारा जीवित है, ये घोषणा करते हुए कि वो ऐसा नहीं कर सकता। खोना। हमारा नायक उसे तुरंत वापस ले आता है। वास्तविकता को एक विनाशकारी प्रहार से सामना कराना उसे हवा में उड़ा देता है। वो इसके बाद आगे बढ़ता है, तेजी से आगे बढ़ते हुए, एक संयोजन को उजागर करते हुए, ऐसे मुक्के जो जियान के कई खिलाड़ियों को गिरा देते हैं दांत ढीले। बादल हत्यारा लुढ़कता है, जमीन पर हिंसक रूप से गिरता है और टकरा जाता है दीवार में। वो ऊपर देखता है तो उसे केवल यही दिखाई देता है, चेन उसे किसी दानव की तरह घूर रहा था। चेन पराजित जियान को नीचे देखता है और उस कचरे के टुकड़े को याद दिलाता है कि वह मैंने उसे पहले ही दूर रहने की चेतावनी दे दी थी। घूरना सीधे उसकी आत्मा में उतरते हुए वो पूछता है कि क्या ये बेवकूफ लोग तो समझ भी नहीं सकते। बुनियादी मानवीय भाषा, बुरी तरह से पीटा गया मान्यता, कभी अहंकारी हत्यारा, अब उसे अपने पैरों में कोई संवेदना नहीं है। आधे के साथ उसके शरीर की हड्डियां पूरी तरह से वो चकनाचूर हो गया, ये महसूस करते हुए कि उसने गड़बड़ कर दी है। बिल्कुल गलत आदमी, वो तो बस किसी तरह काम चला लेता है। एक दयनीय माफी मांगते हुए बुदबुदाना। चेन उसने तुरंत उसे चुप करा दिया और उसका हाथ पकड़ लिया, कॉलर और एक ठंडे खंजर को दाई और दबाना उसके चेहरे के विरुद्ध। चेन की आंखों में घूरते हुए आंखों से तथाकथित शीर्ष हत्यारा इसे देखता है स्पष्ट रूप से। बिल्कुल शून्य है मारने में संकोच। ये आभा नहीं है एक सामान्य हाई स्कूल छात्र का। जेन ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि किस तरह का भयानक अनुभव एक आदमी को बदल सकते हैं। चेन जैसे राक्षस में बदल गया। टपकता हुआ चेन टूटे हुए लड़के से कहती है, ठोस द्वेष से भरी हुई, अगर वो इस तरह की घटना दोबारा न हो, इससे बचना चाहता है। बुरा अनुभव वो फाड़ने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। अगर वे कभी कुछ भी करने की कोशिश करें तो उन्हें अलग कर दे। फिर से बेवकूफी कर दी। अपना अंतिम भाषण देते हुए, चेतावनी देते हुए, वो एक आखिरी भयावह बात जोड़ता है, जोर देने के लिए शर्त, अगर वे इतने जैसे ही वो अपनी बहन के 1 मील के दायरे में कदम रखता है, वो खुशी खुशी सबका पीछा करके उन्हें मिटा देंगे, उनके करीब एक एक करके। उसके साथ संदेश पहुंचा दिया गया। उसने खंजर गिरा दिया और वो सहज भाव से यूनी के पास वापस चली जाती है। बैकग्राउंड गाना खत्म होने से पहले ही खेलना। इस बीच उसकी बहन है भावनाओं से पूरी तरह अभिभूत, बेहद दुखद, और इस गाने के बोल उदासी भरे हैं। वो रोती है, उसका दिल टूट गया है और वो इस बात को लेकर असमंजस में है कि उसका क्या हुआ। भाई को बदलाव सहना पड़ा होगा। पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी तेजी से बदलाव आया है। वो भी सोचता है कि उस समय उसका समर्थन ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। अपने आंसू पोंछते हुए वो उसे देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर घूम जाता है। उचित फटकार, लेकिन वो जम जाती है जैसे ही उसने देखा। वो बीच वाक्य में ही रुक गई। उसके हाथ में उपहार है, चमकदार सोने की परत चढ़ी हुई, जिस पेन को पाने का उसने हमेशा सपना देखा है, वो है ठीक उसकी आंखों के सामने बैठा हुआ। यून अत्यधिक लाल रंग से भर जाता है उत्तेजना। उसे अपनी बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा है। भाई ने असल में उसे सबसे नया वाला खरीद कर दिया। होलोग्राफिक मैजिक पेन, एक ऐसी वस्तु जो इसका खर्च उनके पूरे महीने के खर्च से अधिक है। किराया। उसकी मनमोहक प्रतिक्रिया तुरंत ही सामने आ गई। इससे चेन का दिल खुश हो जाता है। उसके हाव भाव से यह स्पष्ट है कि वो वापस नहीं लौटना चाहती। ऐसा करना, भले ही ऐसा करना जिम्मेदार विकल्प, जबकि वे अब तक किराया बकाया है। मुट्ठी भींचते हुए उसकी पीठ पीछे चेन चुपचाप कसम खाता है कि इस जीवन में अपनी बहन की मुस्कान की रक्षा करूं और ये सुनिश्चित करें कि वो अपने सपनों को साकार कर सके। विद्यालय, घर वापस आकर यूनी खुशी खुशी समय बिताती है। घंटों तक चमकते हुए होलोग्राफिक का पता लगाना, हवा में बनी आकृतियां, उसे देखते हुए बड़ा भाई चुपचाप उसके बनाए हुए कटोरे का आनंद लेता है। घर का बना रामेन। मुझे सचमुच खुशी है कि उसने उपहार बहुत पसंद आया। फिर भी वास्तविकता यह है कि उनकी परिस्थिति शुरू हो जाती है और वो उसके इतना पैसा खर्च करने को लेकर चिंताएं उस पर तब तक बोझ रहेगा जब तक अगले महीने का किराया भी नहीं आ जाता। ढका हुआ। इसके जवाब में चेन एक गर्व भरी मुस्कान के साथ खुलासा करता है कि उनका किराया पूरे साल के लिए पहले ही हो चुका है, पूरा भुगतान किया। वो लापरवाही से शेखी बघारता है कि उसका एक दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया है। हाल ही में काफी लाभदायक रहा है, लेकिन यून तेज दिमाग का है और तुरंत उसे गोली मार देता है। एक संदेह भरी निगाह। वो स्पष्ट रूप से नहीं है, इसे खरीदना बेहद सुविधाजनक है, व्यापार संबंधी कहानी। हालांकि वो इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। सच कहूं तो उसे याद भी नहीं है पिछली बार उसका बड़ा भाई इतना हंसा था खुलेआम और स्वतंत्र रूप से। उसे धीरे से थपथपाते हुए कंधे पर वो एक साधारण सा बनाती है अनुरोध। वो चाहे जो भी गुप्त धंधा कर रहा हो, वो इस पर काम कर रहा है। उसे बस ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वो खुद को थका नहीं देता। इस दौरान एक शांत एक्वेरियम में छात्र परिषद राष्ट्रपति टिंग ने कुछ चौंकाने वाली खबरें साझा की अपने चचेरे भाई के साथ। शहर के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, उन्होंने घोषणा की है कि उनका शीर्ष हत्यारा है, गंभीर रूप से घायल,
ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं। ऊपर उसके शरीर की आधी हड्डियां चकनाचूर हो चुकी है। मरम्मत से परे यह तथ्य कि उसने लड़ाई लड़ी चेन का आना पहले से ही अप्रत्याशित था, लेकिन युद्ध के बाद उसके शरीर की भयावह स्थिति यह बिल्कुल चौंकाने वाला है। उसका चचेरा भाई वो निर्मम उदासीनता के साथ प्रतिक्रिया करता है। उसकी केवल निराशा की बात यह है कि संख्या उनके साथ जुड़ने वाले कुलीन स्नातक छात्रों का टीम अब बाहर हो गई है। लेकिन राष्ट्रपति उतना ही निर्दयी है, इसे नजरअंदाज करते हुए ये कहते हुए कि वो वास्तव में बेहतर प्रदर्शन करेगा बिना किसी बोझिल एनपीसी के जो उसे परेशान कर रहा हो नीचे। तभी उनके चाचा, जो भी अकादमी के निदेशक के रूप में कार्य करता है, रोजगार के मुद्दे पर अपनी बात रखती है। निर्देशक गोंगशवान ने शांत भाव से अपना आधिकारिक बयान दिया। हमारे नायक की हालिया रिपोर्ट चाले, उनकी विस्तृत जांच रैंकिंग समारोह में मची अफरातफरी ने अंततः निष्कर्ष निकाला गया और परिणाम ये है निर्विवाद। चेन वास्तव में उच्च स्थान पर है। छात्र परिषद अध्यक्ष की तुलना में वो स्वयं। इस बड़े खुलासे ने सबको चौंका दिया। पूर्व शीर्ष छात्र पूरी तरह से घेराबंद। इसके बाद निर्देशक एक प्रस्ताव रखता है, एक कठोर सलाह, जिससे यह पता चलता है कि टिंग के पिता ने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था गठबंधन के उपाध्यक्ष उनकी आगामी युद्ध परीक्षा का मूल्यांकन करे प्रदर्शन। इस वजह से टिंग को अवश्य ही यह सुनिश्चित करें कि वह किसी और से अधिक चमके, अन्यथा। लेकिन अगर वो असफल हो जाता है तो निर्देशक सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बैकअप योजना का प्रस्ताव करता है। हरे बालों वाला लड़की, जो उसके चाचा की पसंदीदा भतीजी है, उनकी टीम में शामिल हो ताकि वे सुरक्षित कर सके सर्वकालिक प्रथम स्थान। हालांकि अभिमानी परिषद अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। सोचा, वो बड़े उत्साह से दावा करता है कि वो उसने अपनी वास्तविक क्षमता का एक अंश भी इस्तेमाल नहीं किया। प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान मजबूती, अपनी अपार क्षमता पर अत्यधिक आत्मविश्वास रखते हुए राष्ट्रपति टिंग ने उन्हें श्रेष्ठता का आश्वासन दिया। वो पूरी अकादमी पर अपना दबदबा बनाएगा। अपने ही अकादमी के छात्रावास में वापस आकर हमारा लड़का चेन खाना खत्म करने के बाद नहाता है भारी वजन के साथ, प्रतिदिन 100 मीटर की कठिन दौड़ भारीयुक्त बैकपैक। वो पूरी तरह से सिर्फ एक ही लक्ष्य पर केंद्रित, जीत हासिल करना। आगामी प्रतियोगिता में $10 लाख का पुरस्कार, स्नातक परीक्षा। ये पुरस्कार उनका एकमात्र पुरस्कार है। अपने समझौते को पूरा करने का वास्तविक मौका माइथिल गिल्स चिंगी और लाभदायक, पारस्परिक रूप से स्थापित करना लाभकारी व्यापारिक संबंध। केवल के साथ बड़ी परीक्षा में कुछ ही सप्ताह बचे हैं। वो बिस्तर पर लेट जाता है, आराम करने के लिए नहीं, बल्कि यहां तक कि अपनी अथक मेहनत को जारी रखते हुए भी उसकी नींद, उसका परिवहन, अपनी चेतना को उसके राक्षसी ठिकाने में ले जाकर वो दानव राजा लू के विशाल शून्य का पता चलता है। उसके सामने एक विशाल मीनार खड़ी थी। बिना किसी संकेत के, बिना किसी झिझक के वो लंबी राह पर आगे बढ़ता है। इसके ऊपर जाने वाली भव्य सीढ़ी प्रवेश द्वार। इससे पहले उनका पहला ग्रेवहाउंड किंग का उपयोग करके मूल्यांकन, ये श्रेणी मध्य समुद्र में एक सम्मानजनक स्तर पर पहुंच गई। रैंक दूसरी ओर, सरासर उसकी अगाध शक्ति की अत्यधिक शक्ति फिएन क्लास ने पूरी तरह से ओवरलोड कर दिया अकादमी की रेटिंग प्रणाली। यहां तक कि दानव भी हृदय स्वयं पूर्णतः असमर्थ था इसकी वास्तविक क्षमता का सही वर्गीकरण करना। इसी वजह से एकमात्र तरीका यह है कि उसके शेष का सटीक मूल्यांकन करें। वर्ग बेहद स्पष्ट हो जाते हैं। वो वॉइड टावर को अनलॉक करना होगा और परीक्षण करना होगा उनकी कच्ची विनाशकारी शक्ति सीधे युद्धस्थल अंदर कदम रखते हुए। चेन ये जानने के लिए उत्सुक है कि किस प्रकार की क्रूरता है। ये टावर एक भयानक चुनौती होगी, उसकी ओर फेंक दो। लेकिन जिस क्षण वो देखता है अंदर उसका क्या इंतजार कर रहा है, उसकी आंखें घोर सदमे से चौड़ा हो जाना। उसे ले जाया जाता है एक विचित्र आयाम में, सबसे ऊपर खड़े होकर एक विशाल सफेद ग्रह जो तैर रहा है अंतरिक्ष। जिस क्षण वो अपना पहला कदम उठाता है, एक कदम बढ़ाते ही वो एक घुटने पर गिर जाता है। मुश्किल से ही वो सक्षम हो पाता है अपने शरीर को सीधा रखने के लिए। गिरे हुए में तारामंडल के कचरे में गुरुत्वाकर्षण 10 गुना अधिक होता है, पृथ्वी की तुलना में अधिक शक्तिशाली। और चेन को लगता है उसकी हड्डियों में गहरा दबाव महसूस हो रहा था। उसके पीछे टावर का प्रवेश द्वार गायब हो जाता है। वो जानता है कि इसका मतलब है कि उसे हराना होगा। बॉस को निकास द्वार फिर से खोलना होगा। इसलिए उसे इसकी आवश्यकता है किसी भी राक्षस के आने से पहले ही तेजी से अनुकूलन कर ले, उस पर घात लगाकर हमला करो। हालांकि एक प्रेत शेर आसपास मंडराने से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। वो मौका, कोई और विकल्प न होने के कारण चेन तुरंत अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करता है। कक्षा शेर उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन वो बाल बाल बचते हुए उसने सीधे वार कर दिया। कंधा जानवर गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन हड़ताल से ज्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण स्थान छूट गए थे। वो जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि उसके हमले अपने वर्तमान की तरह ही धीमा और लापरवाह चलने फिरने की क्षमता। प्रेत शेर आसानी से उसे जमीन पर गिरा देता है और अंदर चला जाता है, उसे काट कर खा लो। ये सिर्फ दिखाता है ये राक्षस कितनी अच्छी तरह से अनुकूलित हो गए हैं। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वो शेर को जाने देता है। कुछ पल के लिए उसकी बाह को काटने के बाद उसने तुरंत उसे काट लिया। वो अपने अगाध राक्षस वर्ग में परिवर्तित हो रहा है। ये बदलाव उसे तुरंत एक विभिन्न प्रकार के स्टेट बूस्ट, व्यापार कुछ गति कम करने पर उसे जबरदस्त लाभ मिलता है। ताकत और सहनशक्ति की मात्रा जो कि है उसे करीबी मुकाबले के लिए बिल्कुल यही चाहिए। उनके वर्ग परिवर्तन ने आक्रामक रवैये पर प्रहार किया, जानवर को नीचे गिरा दिया, तुरंत पलट दिया, उसके पक्ष में लड़ो। रोशासा का गुरुत्वाकर्षण हेरफेर बेहद घातक साबित होता है। उपयोगी एक ऐसे ग्रह पर जहां सामान्य से 10 गुना अधिक तापमान है, गुरुत्वाकर्षण 3 गुना गुणक प्रभाव डालता है निर्दय बल के साथ। शेर दहाड़ता है, लेकिन चेन ने जरा भी दया नहीं दिखाई, उसे सीधे जमीन में कुचलते हुए। उसके बाद वो फर्श पर लेट जाता है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पेटूपन उसे आश्चर्यचकित करता है। एक शानदार पदोन्नति के साथ अधिसूचना। फिर उसे पता चलता है कि हर इस क्लास की स्टार रेटिंग है। संख्या सितारे दिखाते हैं कि उनके आंकड़े कितना बेहतर है जब वो उस कक्षा में दाखिला लेता है। सही, अब नरक लोकशासा में सबसे अधिक उसने अपने सभी विकल्पों में से सितारों को ही चुना। लेकिन यहां तक उस लाभ के बावजूद उसे अभी भी ये करना था कि बी रैंक के खिलाफ अपनी जान बचाने के लिए लड़ना फैंटम लायन।
ये स्पष्ट है कि उसके पास अभी भी है अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से पहले अभी लंबा रास्ता तय करना है। एसएसएस रैंक प्राप्त करने की संभावना। मामलों को और जटिल बनाने के लिए इससे भी बुरा, वो ये देखकर चिढ़ जाता है कि लालच उसे अवशोषित करने का विकल्प भी नहीं देगा। वह प्राणी, ये राक्षस स्पष्ट रूप से वो फ्लोर बॉस भी नहीं था, क्योंकि उसे मारने के बाद निकास द्वार दिखाई नहीं दिया। अचानक पीछे एक विशाल दरवाजा खुलता है। उसे दर्जनों चमकती आंखें बाहर झांक रही है अंधेरे से। वास्तविकता का उसे कड़ा झटका लगता है। सिर्फ एक को हराने के लिए जो भी प्रयास करना पड़ा फैंटम लायन, तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगला आ रहा है। असंख्य बीरैंग राक्षस दरवाजे से बाहर निकल आते हैं, अपने पंजे गड़ाते हुए, और हर दिशा से उस पर हमला कर रहे थे। अब जाकर उसे आखिरकार समझ आया कि क्या राक्षस ने उसे इस बारे में चेतावनी दी थी। दानव उसे बताया कि टावर भरा हुआ था निर्दयी दरिंदे और उसका रास्ता अंतहीन दर्द और पीड़ा से भरा होना। लेकिन उसे ये सब सहन करने के लिए भी कहा गया था। वो परिस्थितियों के अनुरूप ढल सकता था और मजबूत हो सकता था। चेन अचानक नींद से जाग उठता है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो अभी अभी सबसे बुरे दौर से बच निकला हो, उसके जीवन का सबसे बुरा सपना। बाकी सभी लोग कमरा अभी भी गहरी नींद में है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसने अभी अभी क्या महसूस किया है। राक्षसों द्वारा टुकड़े टुकड़े किए जाने की पीड़ा। अंततः उसे एहसास होता है कि नरक का वॉइड टावर तुरंत सफलता पाने का शॉर्टकट नहीं है। स्तर बढ़ाना। वो अभी बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर है, एक लंबी और कष्टदायक यात्रा की शुरुआत। कुछ सप्ताह बीत जाते हैं और आखिरकार वो समय आ जाता है अकादमी की स्नातक परीक्षा। अनेक वीआईपी लोग इस होनहार खिलाड़ी को देखने के लिए वहां मौजूद है। छात्रों का नया बैच। नए नियम है टीमों के गठन के लिए घोषणा की गई, जिसके लिए आवश्यकता होगी कम से कम एक उच्च ई रैंक वाला छात्र हर पार्टी। जब गठन का समय हो, टीमों के बारे में ये घोषणा की गई है कि सभी छात्र अब वे एक दूसरे की रैंक देख सकते हैं। ये इससे सभी को जल्दी से ये तय करने में मदद मिलती है कि किसे चुनना है अपने समूह के लिए भर्ती करना। विद्यार्थी, इन्हें उनके पद के क्रम में सूचीबद्ध किया गया है, उच्चतम से निम्नतम तक। लेकिन मालूम जल्दी कुछ अजीब सा नजर आता है। चेन भी है अपना नाम लिखा देखकर वो भ्रमित हो जाता है। बिल्कुल नीचे सूची। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ जाती है, क्योंकि हर कोई आश्चर्य होता है कि एक उच्च श्रेणी का जागृत करने वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है संभवतः सबसे निचले स्थान पर हो। ईर्ष्यालु छात्र तुरंत शुरू कर देते हैं बकवास करते हुए, इस बात से आश्वस्त कि उसका मूल उच्च पद महज एक गलती थी, कसौटी। फिर भी वे भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उसकी ताकत वास्तविक है और उसे पाकर उनकी टीम में किसी को शामिल करने से उन्हें आसानी से मजबूती मिलेगी। अंक। परिषद अध्यक्ष टिंग बने रहेंगे। लोग आपस में फुसफुसाते हैं जबकि शांति बनी रहती है। वो मूर्ख अपने इस फैसले पर पछता रहा होगा। राष्ट्रपति के प्रस्ताव को अस्वीकार करना। यह पता चला कि इस ट्रिक के पीछे का आदमी है उनके अपने चाचा गोंगवान। उसने सोचा कि नहीं कोई चेन को अपनी पार्टी में आमंत्रित करेगा, उसे सबसे निचले पायदान पर देखकर। उसकी योजना सरल थी। अगर चेन ऐसा नहीं कर सकता तो अगर वो क्वालिफाई कर लेता है तो उसे हराने का मौका नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति की टीम। कुछ घंटे इससे पहले पूरी कक्षा वो लगभग राष्ट्रपति टिंग से विनती करती है कि वो अनुमति दे दे, उन्हें अपनी टीम में शामिल कर ले। वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसकी चापलूसी करने के लिए, लेकिन चुंग उन्हें चुप करा देता है। उन्होंने कहा कि वे केवल एक और जोड़ सकते हैं व्यक्ति। अब बाकी सभी छात्रों के पास उन्होंने अपनी अपनी टीमें बना ली, जिससे केवल यही रह गया सबसे कमजोर छात्रावास पीछे है। लॉन्ग का कहना है कि वे मैंने सबसे पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं चाहता उनसे जुड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास केवल 4 है लोग इस समय भाग नहीं ले सकते। स्नातक परीक्षा में वो शिकायत करता है ये बहुत ही संदिग्ध है कि चेन का स्कोर को सबसे निचले पायदान पर गिरा दिया गया, जिससे वो भाग लेने के लिए भी अयोग्य हो गया। चूंकि नियमों के अनुसार कम से कम एक होना आवश्यक है हाईले ए रैंक। ऐसा लगता है जैसे उनका समूह जानबूझकर निशाना बनाया गया था। स्नातक परीक्षा ही एकमात्र तरीका है जिससे छात्र अपनी क्षमता प्रदर्शित कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और शीर्ष टीमों द्वारा चुने जाएं। संघ। अंतिम परीक्षा में संख्या प्रतिभागी तय करते हैं कि कितने राक्षस होंगे समूह को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अधिक जानकारी होना आवश्यक है। लोगों का होना कोई लाभ नहीं है, इसीलिए कोई भी इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। कमजोर छात्र, क्योंकि वे केवल एक अतिरिक्त बोझ। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए तीनों सबसे कम रैंक वाले छात्र सभी हैं, एक ही छात्रावास से, उन्हें छोड़कर पूरी तरह से अलग थलग। एक छात्र पुकारता है, जुओ से बात करता है और उसे बताता है कि वे केवल एक व्यक्ति लापता है। वो आदमी कोशिश करता है उसे बहला फुसलाकर ये कहना कि वो निश्चित रूप से ऐसा करता है, स्नातक परीक्षा में असफल नहीं होना चाहता, अपने कमजोर छात्रावास के साथियों के साथ मिलकर काम करना। चेन को एहसास होता है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे सभी होंगे छूट गए और उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा पूरा। हालांकि छात्रावास का राजा अस्वीकार करता है, उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वे इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके रूममेट्स। दूसरा समूह चला जाता है, गुस्सा तो है, लेकिन फिर भी वो उन्हें चेतावनी देता है कि ऐसा न करे, दूसरों को कम आंकना। जांच करना। छात्रों की सूची के बारे में लॉन्ग ने घोषणा की कि लगभग सभी ने अपनी अपनी टीमें बना ली है, उन्हें सिर्फ एक और व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन नहीं कोई उनके साथ जुड़ने को तैयार है। चेन घूरता है, निर्देशक की ओर देखता है और उस आदमी को पहचान लेता है। छात्र का अंतिम नाम भी उसी के समान है, परिषद अध्यक्ष। वो इन बातों पर ध्यान देता है, गंदी चालें। चेन सोचता है कि क्या गोंगवान, क्या वो सच में सोचता है कि वो इतना बड़ा है? धमकी। उन्होंने उम्मीद न छोड़ते हुए घोषणा की कि वो निश्चित रूप से इसमें भाग लेगा, टूर्नामेंट में भाग लेता है और अपनी बिजली को सक्रिय करता है। शक्ति। क्योंकि दूसरे दिखा रहे हैं उनकी नफरत इतनी खुलेआम है, वो खुद से कहता है उसे भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अपनी ऊर्जा को मुक्त करते हुए वो आगे बढ़ता है, जबकि प्रभारी अधिकारी है उसके अचानक प्रदर्शन से आश्चर्यचकित शक्ति। यहां तक कि उसके छात्रावास के साथी भी ऐसा करने लगते हैं। पता नहीं आखिर चल क्या रहा है। चेन को याद है सभी अवेकन स्कूलों में एक विशेष प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने का नियम। छात्र किसी भी स्तर पर किसी को भी चुनौती दे सकते हैं। समय। भले ही ऐसा लगे दिखावा करना, यह प्रदर्शित करने का एक तरीका है, अपनी ताकत बढ़ाएं और पहचान हासिल करें। मैं ऐसी परिस्थितियों में
बहुत से लोग सबसे पहले तो लड़ने से ही इनकार कर दें। हालांकि वो छात्र परिषद को जानता है, राष्ट्रपति पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि अगर वो गोरे लड़के को हरा देता है तो सब लोग मैं उसके साथ टीम बनाना चाहता हूं। एक लड़की प्रकट होती है, दरवाजे पर खड़ी होकर चेन को पुकारती है, ये पूछना कि क्या उसे अभी भी किसी की जरूरत है टीम। वो आगे कहती है कि वो ये भी चाहती है कि इस वर्ष के स्नातक समारोह में भाग ले परीक्षा। उपराष्ट्रपति ने इस ओर इशारा किया कि वो मिडिल स्कूल में ही रैंक पहुंच गई थी, इसलिए वो उसे निराश नहीं करेगी। उसका छात्रावास, उसके दोस्त ये सोचकर पागल हो जाते हैं कि उसने ये सब कैसे किया। इतनी खूबसूरत लड़की को अपने साथ लाना, और चुंग और टिंग दोनों असमंजस में दिख रहे हैं। इस दौरान क्या हो रहा है इसके बारे में निर्देशक पानी पीते पीते लगभग दम घुटने से बच गया। छात्र गपशप करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक एक्सचेंज छात्र शामिल होना चाहता है परीक्षा में सबसे खराब रैंक वाली टीम। किसी को भी नहीं, वो वास्तव में जानती है कि वो कौन है, लेकिन एक अफवाह है कि वो सन से आती है साम्राज्य। निर्देशक बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बताती है कि विनिमय छात्र स्कूल की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता स्नातक परीक्षा। वो आगे कहते हैं कि लिंग ने यहां कभी कोई रैंक परीक्षा नहीं दी, नहीं क्या उसने अपना पद साबित किया, जो कि सभी नियमों के विरुद्ध। प्रमुख अचानक प्रकट होता है और कहता है कि निर्देशक सही कह रहे हैं। गोंग तब चौंक जाता है जब वो बूढ़े आदमी को देखता है। तब प्रधानाचार्य पूछता है कि लिंग परीक्षा में क्यों शामिल होना चाहती है, क्योंकि वो केवल स्कूल में ही रहेगी थोड़े समय के लिए। चेन को पकड़ लिया गया गार्ड और सोचता है कि प्रिंसिपल कैसे वो अचानक टेलीपोर्ट हो गया, क्योंकि वो एक है योद्धा वर्ग। बूढ़ा आदमी समझाता है कि अगर वो ऐसा करती है तो दूसरों के साथ अन्याय होगा। वो परीक्षा में शामिल होती है और बस खेलती है। साथ में चेन को पसीना आने लगता है जब वो उसे एहसास होता है कि वो ये भी नहीं बता सकता कि क्या इन दोनों की रैंकिंग इस प्रकार है। निर्देशक अंत बोलने का साहस जुटाता है और प्रधानाचार्य के इस कथन का समर्थन करते हुए कि एक स्कूल नियमों के बिना काम नहीं कर सकता। फिर प्रधानाचार्य अपना लहजा बदल लेते हैं और यह बताता है कि स्कूल का लक्ष्य यह है सीखने के लिए एक स्थान प्रदान करने के लिए जागृत करने वाले, ताकि वे महान उपलब्धियां प्राप्त कर सके जीवन में चीजें। यहां तक कि भले ही स्नातक परीक्षा एक परंपरा है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है एक विद्यार्थी के जीवन में। वो पूछता है कि कैसे यदि स्कूल नुकसान की भरपाई करेगा तो छात्र अचानक हुई घटना के कारण भाग नहीं ले सकता। नियमों में बदलाव। निर्देशक शुरू करता है, उसे बहुत पसीना आ रहा है और वो सोच रहा है कि क्या उसके पास अंततः पर्दाफाश हो गया। वो शुरू करता है, सवाल यह है कि क्या प्रधानाचार्य सब कुछ कर रहे हैं, ये सब सिर्फ चेन के लिए है। ये महसूस करना निर्देशक के लिए ये परेशानी के लायक नहीं है। पीछे हटने का फैसला करता है। वो खुद से कहता है क्योंकि सबसे प्रतिभाशाली छात्रों के पास उन्होंने पहले ही एक टीम बना ली है, उन्हें चाहिए वैसे भी परीक्षा आसानी से जीत ली जाएगी। निर्देशक प्रधानाचार्य को प्रणाम करता है और माफी मांगता है, ये स्वीकार करते हुए कि उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि ये प्रणाली कुछ छात्रों को रोक सकती है विकास का अवसर मिलना। फिर यह घोषणा करता है कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यहां तक कि कम रैंक वाली टीमें और कम क्षमता वाले समूह अब 5 से अधिक सदस्य भाग ले सकते हैं। चारों छात्रावासवासी अंततः अपना घर बनाते हैं टीम और इस बात का जश्न मनाएं कि वे जीत सकते हैं स्नातक परीक्षा में भाग लेना। बैठे हुए पीछे की ओर प्रधानाचार्य लिंग को बताते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेती दिख रही है। चेन परीक्षण के एक पक्ष पर छात्र परिषद अध्यक्ष टीम का नेतृत्व करता है, सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से। दूसरे पर इस पक्ष में चेन 3 सबसे कमजोर टीमों का नेतृत्व करता है। खिलाड़ी इससे बूढ़ा आदमी बहुत वे किस गुफा में जाएंगे ये जानने के लिए उत्सुक। चुने और उन्हें कितने अंक मिलेंगे अंत में स्कोर। फिर अधिकारी ने घोषणा करता है कि अब सभी कप्तान ये चुने कि किस शैतानी गुफा में प्रवेश करना है। उसका टैबलेट बचता है जिससे वो चौंक जाता है, क्योंकि एक कप्तान पहले ही बना चुका है पसंद। जब वे लोग उन्हें देखते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है। देखे कि चेन ने कौन सी गुफा चुनी। उसका साथ रहने वाले साथी भी घबरा जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसने तुरंत अपना मन बदल लिया और पूछा कि क्या वो उसे समझ आ गया है कि उसने अभी क्या किया है। तथापि चेन चुप रहता है और आगे बढ़ता रहता है स्क्रीन को घूरे। दौरान स्नातक परीक्षा छात्रों की टीमें प्रवेश करती है एक शैतान की गुफा में जाकर अंक अर्जित करें, राक्षसों को हराना। राक्षस को हराना लॉर्ड्स और कालकोठरी को जल्दी से साफ करना अलग अलग अंक दें। कालकोरी का कठिनाई का स्तर फिर ये निर्धारित करता है कि कैसे कुल स्कोर को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। एक ए रैंक कालकोरी से अधिकतम 75 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि ई रैंक कालकोरी अधिकतम प्रदान करती है 100 अंकों में से। सबसे अधिक वाली टीम स्कोर की जांच इंपीरियल गिल्ड द्वारा की जाती है और शीर्ष खिलाड़ी को पुरस्कार मिलता है चयन के अंदर होने पर 1 मिलियन WA कमरा। छात्र इस बात पर चर्चा करते हैं कि इतिहास में उच्चतम स्कोर 90 अंक था, वर्तमान नेता द्वारा हासिल किया गया शाही संघ। यहां तक कि ई रैंक हासिल करना भी मुश्किल है। कालकोरी में प्रवेश के लिए टीम में कम से कम सदस्य होने चाहिए। 3 दमदार डी रैंक लड़ाके। इस साल टिंग की टीम शायद उससे भी आगे निकल जाए। अभिलेख। डिस्प्ले पर अचानक एक आवाज आती है, सभी को सूचित करना कि किसी ने मैंने पहले ही एक शैतान की गुफा का चयन कर लिया है। एक छात्र ये देखकर हैरान रह गया कि चेन के पास मैंने डी रैंक का कालकोरी चुना है। किसी ने कभी नहीं, इससे पहले मैंने डी रैंक का डंजन क्लियर किया था और हर कोई सोच रहा है कि क्या उसने कोई गलती की है। लॉन्ग ने चेन से पूछा कि क्या उसके सिर पर चोट लगी थी, जबकि छात्रावास का सरगना पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। स्क्रीन पर वो पढ़ाकू लड़का बात करने की कोशिश करता है। चेन को कुछ समझ में आया, लेकिन उसने खुलासा कर दिया उसने इस बारे में बहुत सोच विचार किया। पसंद सिस्टम फिर से बचता है जब छात्र परिषद अध्यक्ष भी चयन करता है डी रैंक की गुफा। टिंग के साथियों वे तुरंत अपने नेता के चुनाव को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें आधिकारिक तौर पर परीक्षा के लिए योग्य बनाना। कक्षा में खूब मस्ती मच जाती है घोषणा। हालांकि टिंग का समूह कोशिश करता है उदासीन होने का दिखावा करना। एक गोरी गौत लड़की चेन को सख्त बनने की कोशिश करने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। मान लीजिए कि वो सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहता है। एक गंजा छात्र ने आगे कहा कि चेन के कमजोर टीम साथी, मैं इस बात से कभी सहमत नहीं होऊंगा और टीम टूटकर बिखर जाएगा। चेन के लंबे अध्ययन चेहरा देखता है और महसूस करता है कि वो पूरी तरह से गंभीर। वो सोचता है कि उसका दोस्त कब वो इतना साहसी हो गया
और उसने कितना कुछ किया है बदल गया। अपना मन बना लेने के बाद वो पढ़ाकू लड़का पुष्टि बटन दबाता है। निर्णय लेते हुए अपने दोस्त पर भरोसा करो। यो ने ग्रीन पर भी हिट किया बटन दबाते हुए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है खोना। छात्रावास का मुखिया इस बात से नाराज हो जाता है कि अन्य लोगों ने उससे पहले ही अपना चुनाव कर लिया था, इसलिए वो भी बटन दबा देता है। साथ ही प्रणाली आधिकारिक तौर पर योग्य है परीक्षा के लिए उनकी टीम। उसकी ओर देखते हुए अपने छात्रावास के साथियों से माफी मांगते हुए चेन ने माफी मांगी और स्पष्टीकरण दिया। उसने इस कालकौरी को शीर्ष स्थान बनने के लिए चुना। स्कोरर वो जानता है कि वो उन्हें घसीट रहा है अपने ही सपने में, लेकिन वो आश्वस्त करता है वे सब मिलकर शिखर पर पहुंचेंगे। उनकी बात सुनकर राष्ट्रपति खड़े हो जाते हैं, ऊपर उठता है और शीर्ष स्थान की घोषणा करता है। ये केवल उसी का है। चेन पीछे मुड़ती है और सीधे उसका सामना करता है। टिंग एक रिलीज करता है, एक भयावह आभा, ये दर्शाते हुए कि वहां कक्षा में केवल एक ही सबसे प्रतिभाशाली छात्र हो सकता है। विद्यालय पीछे खड़ी लिंग है वो हैरान थी, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने ऐसा किया था। टिंग से इस तरह की तीव्र भावनाएं देखी गई है। दोनों के बीच की प्रतिद्वंद्विता अब समाप्त हो गई है। खुले में प्रधानाचार्य को गर्व महसूस होता है कि छात्र इतने निडर है, लेकिन चेन के चुनाव को लेकर लिंग चिंतित है। डी रैंक की गुफा, जिसमें सी रैंक का लड़ाकू भी जा सकता है, अकेले हल नहीं कर सकते। भले ही एक छात्र एक कार्यक्रम से 150 अंक अर्जित कर सकता है, डी रैंक की गुफा इसकी कठिनाई बहुत ही ज्यादा है, उच्च। इसके अलावा उनके टीम के साथी भी हैं, वो इसके लिए उपयुक्त भी नहीं है। प्रधानाचार्य का कहना है कि केवल 1 महीने के भीतर अगर वे चले गए तो उनके लिए ये असंभव हो जाएगा। समय के साथ पर्याप्त सुधार हो जाता है, फिर भी वो अभी भी अच्छे की उम्मीद है। 2 सप्ताह बाद में प्रशिक्षण मैदान में सभी वो थकीहारी जमीन पर पड़ी है। लॉन्ग पूछता है वे शारीरिक प्रशिक्षण क्यों कर रहे हैं जबकि अन्य छात्र उपयोग कर रहे हैं सिमुलेशन प्रशिक्षण। चेन ने उन्हें जाने के लिए मजबूर किया, हर तरह की थका देने वाली चीजों के माध्यम से व्यायाम, जिससे वे बेहद निराश। चेन बताते हैं कि सिमुलेशन प्रशिक्षण वास्तव में कोई मददगार नहीं है, बिल्कुल भी। जब कोई शैतान के अड्डे में प्रवेश करता है पहली बार गुफा में जाने पर, उनका दिमाग चकरा जाता है। खालीपन और उनकी सहज प्रवृत्ति ही एकमात्र सहारा है जो चीज उन्हें बचाती है। भौतिक प्रशिक्षण का उद्देश्य उनकी क्षमताओं में सुधार करना है। उन्हें इतनी ताकत मिलती है कि वे तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर प्रतिक्रिया दें। सबसे अच्छा प्रशिक्षण होगा किसी असली काल कोठरी में प्रवेश करना और हासिल करना अनुभव, लेकिन सामान्य छात्र कर सकते हैं। ये तो सिर्फ सपने में ही संभव है। केवल अभिजात वर्ग को ही ये मिलता है उन अवसरों। इसके अलावा अभिजात वर्ग हर संभव प्रयास करता है ताकि निश्चित रूप से सामान्य लोग कभी भी बराबरी नहीं कर पाते, जिससे उन्हें शीर्ष पर बने रहने का मौका मिल सके। उनके पास है आम लोगों को उन संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो सके। वे अपना पूरा जीवन इसे पाने की कोशिश में बिता देते हैं। छात्रावास का मुखिया पूछता है कि आम लोग क्या सोचते हैं, उस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। चेन ने अपनी योजना का खुलासा करते हुए कहा कि अगर वे इंपीरियल गिल्ड में शामिल होने में कामयाब हो जाते हैं, वे पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं। स्नातक परीक्षा ही उनका एकमात्र वास्तविक लक्ष्य है। अभिजात वर्ग को पीछे छोड़ने का मौका द्वारा संचालित इस सपने को पूरा करने के लिए चेन हर संभव प्रयास करने की कसम खाता है। वह अपना वादा निभा सकता है और इससे उनकी जीत की गारंटी मिलती है। विद जस्ट स्नातक समारोह से पहले आधा महीना शेष है। परीक्षा के दौरान हमारा लड़का 0 के भीतर प्रशिक्षण लेता है। हर रात टावर पर चढ़ना पड़ता है। पराजित करना फैंटम लायंस कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वे हार मानने से इनकार करते हैं। उसे पीट दिया। परीक्षा से 5 दिन पहले उसका रूममेट्स हर चीज के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके पास है, लेकिन हमारा लड़का एक अलग रास्ते पर है, बिल्कुल अलग स्तर। उनकी तीव्र नियमित दिनचर्या सबसे कठिन प्रशिक्षण को भी आसान बना देती है। ये एक सामान्य वार्म अप जैसा दिखता है। केवल 2 के साथ बचे हुए दिनों में उसका प्रतिद्वंदी स्पष्ट रूप से नहीं है या तो काम चोरी करना, लेकिन चेन है और भी तेजी से सुधार हो रहा है। अब वो कर सकता है शेरों के पूरे झुंड से आत्मविश्वास पूर्वक लड़ना, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के अधीन। खून बह रहा है उसके चेहरे पर, उदासी छाई हुई है। वो पहले कभी इतना सुंदर नहीं लगा। जीतने के लिए तैयार। परीक्षा के दिन एक छात्रों के पास एक छोटा ड्रोन मंडरा रहा है। उनका मार्गदर्शन करें। लड़के अंदर आते हैं मैचिंग आउटफिट्स में। आप दोनों बहुत शानदार लग रहे हैं। एक बार जब सभी छात्र अपने कपड़े पहन ले, कलाई पर पट्टियां बांधने के साथ ही परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाती है। परीक्षा क्षेत्र के बाहर अकादमी प्रधानाचार्य ने गोंगलिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये तेज तर्रार दिखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति टिंग का है, पिता इंपीरियल के सहसंस्थापक गिल्ड। छात्र घूरना बंद नहीं कर पा रहे हैं इंपीरियल गिल्ड के सहसंस्थापक के यहाँ। उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो कोई दुर्लभ जानवर हो। चिड़ियाघर में उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है जब वे प्रधानाचार्य और गिल्ड के सहसंस्थापक ने एक शानदार सफेद रंग का स्वागत किया। लिमो कार्ल नाम का एक लाल बालों वाला आदमी कैंडिस शांति से कार से बाहर निकल जाती है। छात्र घबरा जाते हैं क्योंकि हर कोई उन्हें उपाध्यक्ष के रूप में मान्यता देता है। विश्व गिल्ड गठबंधन किसी के रूप में उसके जितना महत्वपूर्ण वो सामान्यतः कभी नहीं होता। ऐसी जगह की यात्रा करें। एक वीआईपी के अंदर कमरे में निर्देशक विशेष को बताता है मेहमानों को बता दें कि 23 टीमें चुनौती दे रही है। एफ रैंक डेमन लेयर्स। कुछ समूह ने चुना ई रैंक स्तर और केवल 2 बहादुर टीमें डी रैंक के लेयर्स चुने गए। गठबंधन सचिव गुप्त। बहुत आश्चर्यचकित दिख रहा है कि छात्र ऐसा करेंगे, जोखिम भरा विकल्प। आमतौर पर यहां तक कि डी रैंक भी टीम को पहले से ही सावधानी पूर्वक तैयारी करनी होगी डी रैंक लेयर में प्रवेश करना। वो पूछती है कि क्या अकादमी ने वास्तव में इसके बारे में सोचा था, छात्रों की सुरक्षा। उसकी चिंता सुनकर निर्देशक शांत भाव से समझाते हैं कि छात्र पूरी तरह से समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, जिसके लिए साइन अप किया गया। उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया। वे जागृत करने वाले जिनका कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ, अनुभव आमतौर पर संघर्ष के विरुद्ध भी होता है, ए फ्रैंक के राक्षस। लेकिन असली खतरा यह है परत का प्रमुख भाग, जो कहीं अधिक मजबूत है सामान्य राक्षसों की तुलना में। कई टीमें समाप्त होती है, वे असफल हो जाते हैं क्योंकि वे हरा नहीं सकते। मालिक हालांकि हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। ई रैंक की आंतरिक परतें भिन्न होती है।
फिर भी वहां के बुनियादी राक्षस उतने ही शक्तिशाली हैं जितने की एक ए फ्रैंक बॉस। ये कड़वी सच्चाई है, कुछ ऐसा जो छात्र आमतौर पर सीखते हैं बहुत मुश्किल है। इसके बाद गठबंधन के सचिव पूछता है कि क्या इसके लिए कोई सुरक्षा है? अगर हालात ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं तो छात्र छात्राएं। निर्देशक उसे आश्वासन देता है कि अकादमी अपने शीर्ष छात्रों की बहुत परवाह करती है। छात्र सभी की सुरक्षा के लिए शाही संत का योद्धा खड़ा है, हर मान के बाहर, जरूरत पड़ने पर कूदने के लिए तैयार, कुछ भी गलत हो सकता है। इसके अलावा प्रत्येक छात्र द्वारा पहनी जाने वाली रिस्टबैंड यदि आवश्यक हो तो उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट करें। वे हार मानने का विकल्प चुनते हैं या यदि उनका जीवन वास्तव में खतरे में है। ये सुनकर महिला को अब भी संदेह है कि अकादमी के पास छात्र इतने कुशल है कि वे डी रैंक को हरा सकते हैं। मांद वो चुपचाप सोचती है कि वे कितने लंबे समय तक चलेंगे, टीमें वास्तव में अंदर जीवित रह सकती है। हालांकि निर्देशक को पूरा यकीन है कि युवा ई रैंक के छात्र संभवतः आएंगे रोते हुए बाहर भाग जाना। डी रैंक के अंदर विशाल जमे हुए पेड़ों से भरी कालकोठरी, चेन के साथ ही खिलाड़ी स्पष्ट रूप से भयभीत है। इसे देखने के बाद कोई भी डर जाएगा। वे भयानक जीव जो दिखते हैं जैसे अजीबोगरीब चमगादड़ों का मिश्रण और बंदर। चेन ने तुरंत अपनी टीम को चेतावनी दी कि ये राक्षस उन पर झपट्टा मारते हैं, लक्ष्य पलक झपकते ही हासिल हो जाते हैं, इसलिए वे हमें अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अचानक एक भूत बंदर चमगादड़ों का समूह उड़ता है सीधे उनकी ओर। आश्चर्यजनक रूप से सभी लड़के किसी तरह अनाड़ीपन से उससे बच निकलने में कामयाब रहे। राक्षस के बेहद तेज हमले, जबकि वे डी रैंक से बचने को लेकर अभी भी उत्साहित है। किसी जीव का हमला, कुछ ऐसा भी अधिक विचित्र चीजें उनका ध्यान आकर्षित करती है। हमारा लड़का बिजली की तरह शांत भाव से वहां खड़ा है, हाथ में तलवार लिए। मृतकों से घिरा हुआ राक्षस उसके पैरों के पास पड़े थे। वो अपनी टीम को सबसे पहले खुद को बचाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वे अभी उतने मजबूत नहीं है। बाकी सब कुछ उन पर छोड़ दिया। अचानक एक और भूतिया बंदर चमगादड़ उन पर झपट्टा मारता है अविश्वसनीय गति से, लेकिन वे मुश्किल से समय रहते उससे बचने में कामयाब रहे। सुंगजू उसे एहसास होता है कि चेन वास्तव में उन्हें अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित करना और गति ताकि वे जीवित रह सके इस तरह के राक्षस। जू अपने दांत पीसता है। वो खुद को छात्रावास कहता था, इतने समय तक राजा रहा, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास उसके यादृच्छिक भरोसे पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रूममेट। इस बीच चेन पूरी तरह से बचे हुए भूतिया बंदरों का सफाया कर देता है। वे लहरों की तरह उसकी ओर झपट्टा मारते हैं, लेकिन वो उन्हें पता चलने से पहले ही काट डालता है उन पर क्या आफत आई। छात्रावास का सरगना बुदबुदाता है खुद की वो हमेशा इसके बारे में सुनता रहता था। चेन को मां लॉन्ग से ताकत मिली है, लेकिन ये वो इसे पहली बार देख रहा है। वो स्वयं उन्हें चेन ऐसा नहीं लगता। वो बिल्कुल भी सामान्य छात्र नहीं था, बल्कि एक युद्ध में निपुण सैनिक। जैसे ही लड़ाई जब ये सिलसिला जारी रहता है तो छात्रावास के मुखिया को थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। चेन की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर ईर्ष्या पनपने लगी है प्रतिष्ठा। अचानक एक और समूह के पीछे राक्षस प्रकट होता है और जो बड़ी मुश्किल से ही उसके हमले को रोक पाता है। वो प्राणी के पैर को अपने हाथों में पकड़ लेता है। उसने अपने हाथों को आग की लपटों में लपेट लिया और अपने साथियों पर चिल्लाया, बोझ की तरह व्यवहार करना बंद करो और आगे बढ़ो इसे एक साथ। आखिरकार चेन वो नहीं है केवल एक ही व्यक्ति जिसका स्नातक समारोह है रेखा। बाकी लोग हैरानी से उसे घूरते हैं उसके अचानक दृढ़ संकल्प से। इससे प्रेरित होकर छात्रावास के सरगना की हठी इच्छा शक्ति शांगजू, उसने सफलतापूर्वक अपना बेल का ताला मंत्र डाला, राक्षस को बांधना। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए वो प्राणी लगभग मुक्त हो जाता है तुरंत ही। इस प्रक्रिया में चिड़ियाघर को लात मारते हुए लॉन्ग ने अपना फ्रॉस्ट बाइट ब्रीज मंत्र पढ़ा, जिससे राक्षस की गति केवल धीमी हो जाती है। छोटा है इसलिए वे अपने हमले वे मिलकर काम करते हुए प्रबंधन करते हैं। उस जीव को थोड़ी देर के लिए नीचे दबाए रखने के लिए और छात्रावास के मुखिया को बुलाओ और उसे बुलाओ। गोली मारना। वो एक विस्फोटक ज्वाला उत्पन्न करता है। गोली लगती है और सीधा निशाने पर लगती है, लेकिन हमले से मुश्किल से ही कोई नुकसान होता है। केवल कुछ जले हुए बाल पीछे छोड़ गए। वो आग की कई और गोलियां दागता है राक्षस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगता जो इसे खत्म कर सके। नीचे शांगजो और लॉन्ग पहले से ही उन्हें अपनी चरम सीमा तक धकेल दिया गया। छात्रावास का राजा वो फैसला करता है कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। अब और वो अपनी सारी शक्ति समेट लेता है और एक भीषण अग्नि हमले को अंजाम देता है सीधे राक्षस की ओर, जिससे एक घटना घटित होती है, भीषण विस्फोट। जब धुआं छंट जाएगा अब केवल एक जला हुआ कंकाल ही बचा है। ड्रोन ने घोषणा की है कि उनके पास सफलतापूर्वक एक डी क्लास भूत को मार गिराया बंदर चमगादड़। वे तीनों गिर पड़े जमीन पर, पूरी तरह से बेहाल होकर गिर पड़ा। वे इस बात से बेहद रोमांचित है कि वास्तव में एक डी क्लास राक्षस को हराने में कामयाब रहा उनके स्वन्य के। चेन थोड़ा आगे बढ़ती है। वे आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत पूछने लगे कि क्या वो मैंने उन्हें इसे उतारते हुए देखा। राक्षस एक उंगली की हड्डी पीछे छोड़ देता है, लूटपाट और जुआ सख्त बनने की कोशिश करता है। लापरवाही से यह दावा करना कि उसे मारना एक तुच्छ बात। चेन ने उन्हें बधाई दी फिर भी। इसके तुरंत बाद ड्रोन घोषणा करता है कि शैतान के अंदर के सभी राक्षस गुफा को साफ कर दिया गया है। ये देखना लाइव फीड। निर्देशक गोंग बाल बाल बचे उसका मन। उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कथित तौर पर कमजोर छात्र जिनके पास कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है, युद्ध के अनुभव ने डी लेवल के प्रतिद्वंदी को हरा दिया। धमकी। बाकी कर्मचारी वही रहते हैं पूरी तरह शांत। एक ही समय पर उपाध्यक्ष कैंडिश के सहायक शांत भाव से चेन की उत्कृष्ट कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करता है प्रदर्शन। वो मन ही मन सोचता है कि चेन की आभा उसे एक पुराने व्यक्ति की बहुत याद दिलाती है। दोस्त। उपाध्यक्ष ने उल्लेख किया है, चेन का नाम याद आता है और उसे याद रखने का फैसला करता है, जिससे राष्ट्रपति टिंग को तुरंत चिंता होने लगती है। पिता और निर्देशक। इसे बनाए रखने के लिए निर्देशक चेन से ध्यान हटाए तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। छात्र परिषद टीम की ओर दूसरी डी रैंक की गुफा। वो ध्यान दिलाता है कि टीम पहले ही पहुंच चुकी है मध्य भाग। अध्यक्ष का सहायक उनकी टीमवर्क की प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना की। पेशेवर गिल्ड रेड के लिए कौशल टीम। इस पर चेयरमैन कार्ल मुस्कुराते हैं और उनका कहना है कि इस वर्ष के स्नातक हैं अतीत की तुलना में वास्तव में प्रभावशाली कक्षाएं।
निर्देशक गोंग धीरे से कहते हैं, खुद को यह विश्वास दिलाना कि असली लड़ाई तो बस यही है, शुरुआत हो रही है और सबसे अच्छा हिस्सा तो अभी बाकी है। देखा गया डी रैंक टॉक्सिक वाइन के अंदर कैवर्न, राष्ट्रपति की पार्टी है, जहरीले मशरूम राक्षसों द्वारा हमला किया गया, हर दिशा से अचानक प्रकट होना। एक लड़की वो गिटार बजाकर विनाश का जादू चलाती है, जबकि एक तारा जादूगर मशरूमों को समूहबद्ध करता है, अपनी आकर्षण क्षमता का उपयोग करते हुए एक साथ एक संयुक्त हमले की योजना बनाए। वो पुकारता है कप्तान, और राष्ट्रपति ने आरोप लगाए अपनी तलवार लिए उसे खत्म करने के लिए तैयार। राक्षस शान से विदा हुए। एक ही के साथ राष्ट्रपति ने त्वरित हमले के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। धधकती आकाश तलवार कौशल उड़ाते हुए मशरूम राक्षसों को पूरी तरह से अलग किया गया। उसका टीम के साथियों ने देखा कि राक्षस इस स्कूल की परीक्षाएं बिल्कुल वैसी ही है जैसी जिनसे उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान लड़ाई की थी। क्योंकि उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, टीम बिना किसी परेशानी की लड़ाई को आसानी से संभाल लेती है। किसी भी तरह का दबाव महसूस हो रहा है। वे पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं कि स्कूल अधिकारियों ने व्यवस्था की उनके लिए पहले से ही परीक्षण करवा ले होने के कारण सही समर्थन से जीवन बहुत आसान हो जाता है उन्हें। ये सोचकर वे शुरू करते हैं जल्दी जश्न मनाना शुरू कर दें। वे पूरी तरह से उन्हें पूरा भरोसा है कि वे प्रथम स्थान जीतेंगे इस साल बिना किसी वास्तविक चुनौती के। नीचे बादल वन के अंतिम स्तर पर लड़के ये देखकर हैरान रह गए कि वास्तव में बॉस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहा राक्षस। एक जमे हुए के बीच में बंजर भूमि में उन्हें एक विशालकाय भूतिया बंदर दिखाई देता है। वो शांति से अपना भोजन कर रहा था। छात्रावास का राजा तुरंत पसीना आने लगता है। बस सोच रहा हूं कि वह राक्षस कितना शक्तिशाली होगा है। उस जानवर का एक ही वार शायद वो तुरंत मर जाएगा। दाया तब वो प्राणी धीरे धीरे अपनी निगाहें टिका लेता है। समूह का सबसे कमजोर व्यक्ति मालूम डर से चीखती है और वो एक तेज आवाज शोर ही उस जानवर को डराने के लिए काफी है। आक्रमण करना। विशालकाय बंदर सीधे कूद पड़ता है उन्हें एक खतरनाक छलांग में। लड़के भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वे जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से भागते हैं। चेन बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता रहता है। संकोच। वो सीधे कूद जाता है एक जोरदार लात से राक्षस का विशाल चेहरा। फिर वो लगातार कई तेज मुक्के मारता है जो अपने भारी शरीर को हवा में उछालता है। वो लड़ाई को पूरी तरह से फाड़कर समाप्त करता है। राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर इस क्रूर लड़ाई में उसके दोस्त मारे गए पूरी तरह से हैरान। जीतने के बाद भी चेन को गुस्सा आता है क्योंकि ये डी रैंक के लोग राक्षस उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहे हैं अनुभव अंक। आइटम ड्रॉप्स है, ये भी निराशाजनक है। फिर वो उसकी आवाज सुनता है। टीम के साथी उत्साह से चिल्लाते हैं कि वे विशालकाय माना पत्थर मिले। ये पता चला है विशालकाय बंदर चमकदार चीज को छिपा रहा था, खोखले पेड़ के तने के अंदर पत्थर। उसका दोस्त इस आश्चर्य से चकित है, खजाने को जल्दी से पकड़ लो क्रिस्टल। चेन चेतावनी देते हुए चिल्लाता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वो भी एक सेकंड के लिए तैयार है। देर से और प्रकाश की एक तेज चमक गाड़ी के ट्रंक से विस्फोट होता है। बस कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में पूरा क्षेत्र ढक जाता है ठोस बर्फ। शांगू, छात्रावास का सरगना और कैमरा ड्रोन पूरी तरह से ठप हो गए हैं ठंडी हवा के झोंके से। वीआईपी कमरे में लाइव वीडियो फीड अचानक बंद हो जाती है। संदिग्ध निर्देशक मुस्कुराता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो इसी के होने का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि उच्च श्रेणी के राक्षस जाल बिछाएंगे और उसने सोचा कि ये तो बस कुछ ही समय की बात है। चेन और उनकी नवोदित टीम से पहले का समय सीधे एक में जा घुसा। उपाध्यक्ष कैंडिश ने भौहें चढ़ाई, स्पष्ट रूप से चिंतित दिख रहा था। विद्यार्थी। निर्देशक दिखावा करता है कि चेन के असफल होने पर बुरा महसूस करते हुए कहते हैं उनके पास टीम को वापस बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तुरंत बाहर निकलो। प्रधानाचार्य इस बात से असहमत है। वो बताते हैं कि छात्र नहीं है, अभी तक किसी वास्तविक खतरे में नहीं है, क्योंकि उनके यदि कलाई बैंड अपने आप चालू हो जाएंगे उनकी सेहत बहुत खराब हो जाती है। और उनमें से किसी को भी उन्होंने हार मानने को कहा है। वो मानता है ये अधिकार केवल छात्रों को ही होना चाहिए। कब छोड़ना है ये तय करना। नीचे कालकोर्री में मालूम ठंड से कांप रहा है ठंडा। समूह में सभी लोगों में से वो इकलौता व्यक्ति है जो जमने से बच गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके चरित्र वर्ग में बर्फ के खिलाफ स्वाभाविक रूप से उच्च प्रतिरोध जादू। लॉन्ग को एक डरावनी हंसी सुनाई देती है और एक कंकाल नुमा बर्फीले राक्षस को घूरते हुए देखा। उस पर बिना किसी दया के हमला किया। वो इसे मान का स्वामी मानता है। राक्षस से इसे याद करते हुए संकलन। उन्हें याद है कि ये एक है क्लाउड मेज आसानी से नियंत्रण करने में सक्षम है, आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताएं, बर्फ और हिम को नियंत्रित करके। वो भी याद रखता है कि ये प्राणी, जिसे इस नाम से जाना जाता है अस्थि अवशेषों का राजा, हत्या करने का आनंद लेता है। ये अपने शिकार को लंबे समय तक यातना देकर उसका इलाज करता है, ये महसूस करते हुए कि बर्फ का बम सिर्फ एक जाल था। वो बिना किसी झिझक के मुड़ता है और दौड़ पड़ता है। लॉन्ग को यह बात अच्छी तरह से पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अपने ऊपर एक सी क्लास लॉर्ड मॉन्स्टर को संभालना अपना। वो चेन को छुड़ाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन बर्फ के हमले से उसके पैर पर चोट लगने से पहले वो अपने दोस्त तक पहुंच सकता है। अस्थि राजा वो उसकी दयनीय स्थिति पर हंसता है, जबकि लॉन्ग का ब्रेसलेट एक चेतावनी भेजता है कि उसका पैर पूरी तरह से छेदा हुआ है। ये उपकरण उसे त्यागने का विकल्प प्रदान करता है। परीक्षा तो आ गई है, लेकिन लॉन्ग हार मानने से इनकार कर देता है। वो अब भी चेन को मनाने की कोशिश करता है। वे अपना एकमात्र लाभ खो देते हैं। अचानक बर्फ का एक और टुकड़ा तेजी से निकलता है। उसकी बाह के माध्यम से उसे रोकते हुए चेन की बेताबी के बावजूद उसे रिहा करना प्रयास। अस्थि राजा को देखना अच्छा लगता है। लंबे समय तक असहनीय दर्द सहना पड़ा और उसका ब्रेसलेट एक और चेतावनी जारी करता है, गंभीर क्षति। ये पता लगाता है कि उसकी बाह उसे छेदा भी गया है और वो अपने बारे में बताता है दिल की धड़कन खतरनाक रूप से तेज है, जो पेशकश करती है उसे एक बार परीक्षा छोड़ने का विकल्प दिया गया। दोबारा हार मानने के बजाय लॉन्ग सोचता है अपने अतीत की ओर लौटते हुए। अपने पूरे जीवन भर वो हमेशा अपनी समस्याओं से भागता रहता था। जैसे ही हालात मुश्किल हुए, एक आदत जो मैं उसे हर बार पीछे छोड़ देता था। वो उसे याद है कि कैसे लोग उसे नजरअंदाज करते थे, धमकाते थे और उस पर हंसे। वो और उसके दोस्त यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसका मतलब है कि बस छोड़ देना। अब इसे देखते हुए अपनी किस्मत बदलने का ये उसका आखिरी मौका था।
अपनी बची हुई आखिरी ताकत इकट्ठा करता है, खड़ा हो जाता है, उठ खड़ा हुआ और आखिरकार चेन को रिहा करने में कामयाब हो गया। वो अस्थि राजा की तरह ही लंबा और मजबूत खड़ा है, लगातार हमलों की बौछार करता है। बर्फ की डंडियां सीधे उसकी ओर आ रही थी। ठीक है, जैसे हमला होने ही वाला है, लॉन्ग ने कहा एक जोरदार दहाड़ के साथ। चेन आखिरकार खुल जाता है उसकी आंखें, बर्फ का टुकड़ा टूटकर बिखर जाता है टुकड़े, और चेन आगे बढ़ता है। एक में लॉन्ग को खतरे से दूर ले जाना तेज चाल। ये अचानक पलायन चौंका देता है। बोन किंग बेखबर था।